तो लेट्स स्टार्ट JIGL। ओके, तो हम लोग लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर्स। ओके, भारतीय न्याय संहिता 2023। कौन सा लॉ को ये रिपील किया था? या आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 को रिपील किया था। इसका टोटल 20 चैप्टर्स है, 358 सेक्शन है। 1 जुलाई 2024 को ये एप्लीकेबल हुआ था होल ऑफ इंडिया में। होल ऑफ इंडिया में। ओके, क्राइम क्या है? क्राइम इज अ सोशल फिनोमेना। इट इज कमिटेड बाय इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब रॉन्ग डन टू अ सोसाइटी। सिविल रॉन्ग मतलब रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट। जब तक लॉ नहीं बोलता तब तक क्राइम नहीं है। जब लॉ बोलेगा तो ही क्राइम है। हो सकता है सोसाइटी के लिए वो बात गलत है, लेकिन वो क्राइम नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। ओके, क्योंकि लॉ नहीं बोलता है। ठीक है, लॉ नहीं बोलता है, सोसाइटी बोलता है। सोसाइटी बोलता है इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉ नहीं बोलता है। लॉ बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्राइम नहीं है। लॉ के लिए क्राइम नहीं है। ओके, जुरिस्डिक्शन क्या है बीएनएस का? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एडमिरैलिटी जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एनी पर्सन। कोई भी आदमी, अगर कोई भी आदमी, चाहे वो इंडिया का हो चाहे फॉरेनर हो, अगर इंडिया का टेरिटरी के अंदर में क्राइम करता है तो उसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल, उसको बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब अखंड भारत। ओके, यूनिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। इंडिया के बाहर, अगर इंडिया के बाहर कोई क्राइम होता है और इंडिया का कोई शिप में होता है या फिर इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट में होता है, तो दैट इज आल्सो इंट्रा टेरिटोरियल, दैट इज आल्सो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर इंडिया के बाहर से कोई आदमी इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, हैक करता है, दैट इज आल्सो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंडिया का बीएनएस उस आदमी के ऊपर लगेगा, मतलब बीएनएस के अंदर उस जो बाहर का आदमी है उसको पनिश किया जाएगा, ओके। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब एनी क्राइम कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन नेशनल। इंडिया का आदमी कोई बाहर में जाके क्राइम करता है जो कि बीएनएस में वो क्राइम है, और इंडिया के बाहर जाके वही वाला क्राइम करता है। अगर मर्डर बीएनएस में पनिशेबल है और तुम इंडिया के बाहर जाके मर्डर कर देता है तो बीएनएस में लायबल है। बीएनएस में क्या है? तुम पनिशेबल है। ओके, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कोई एक्सेप्शन है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, जब वो लोग ऑफिस में है ड्यूरिंग द टेन्योर, अगर वो लोग कोई क्राइम कर देता है तो उसको नहीं माना जाएगा क्राइम। नंबर 2, अगर फॉरेन सॉवरेन इंडिया में आके कोई क्राइम कर देता है, फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में आके कोई क्राइम कर देता है जो कि बीएनएस के अंदर में क्राइम है, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है, उसके ऊपर बीएनएस का जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है। हो सकता है कोई और एक्ट के अंदर उसको पनिश किया जाए, बीएनएस के अंदर में वो पनिशेबल नहीं है। ओके, एडमिरैलिटी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ऐसा कोई शिप है इंडिया के बाहर जा रहा है, ऐसा जगह जहां पे कोई भी कंट्री का लॉ नहीं लगता। जैसे पैसिफिक ओशन में कोई जगह पहुंच गया वो शिप, जहां पे ना यूएस का लॉ लग रहा है ना कोई भी कंट्री का लॉ नहीं लग रहा है, अगर वो शिप पे इंडिया का फ्लैग है तो किसका लॉ लगेगा? इंडिया का लॉ लगेगा। द फ्लैग दैट शिप कैरीज, उसका लॉ लगेगा। ओके, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कौन बताएगा? 3 तो फंडामेंटल एलिमेंट्स होता है, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया और एक्टस रियस। ओके, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी हार्ड मास का एक आदमी, भैया फिजिकल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कोई भी क्राइम का? इट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग हु इज मेंटली एंड फिजिकली fit to be convicted. He should be mentally and physically fit. Mens rea क्या बोलते हैं? Mens rea second element क्या है? Mens rea मतलब guilty minds. Actus non facit reum nisi mensit rea, which means an act itself does not constitute a guilt unless it is done with a guilty mind. Act हर समय guilt नहीं होता है, mind guilty होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Mild guilty होना चाहिए। गिरजानाथ वजह स्टेट में मेंस रिया का अलग अलग इंटरप्रिटेशन बताया। टोटल 3 इंटरप्रिटेशन है मेंस रिया का। क्या 3 इंटरप्रिटेशन है? 3 फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया है। क्या 3 फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया है? इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। इंटेंशन जेनरिक होना चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए? बताओ, इंटेंशन जेनरिक होना चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए? लाइव ऑनलाइन बोलो, इंटेंशन जेनरिक होना चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए? इंटेंशन हर समय जेनरिक होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। तुमको मारने का इच्छा था, तुमको ए को मारना था लेकिन बी मर गया, तो भी भैया तुम पनिशेबल है। भले ही तुम्हारा इंटेंशन बी को मारने का था लेकिन मर ए गया, तो भी क्या होगा? अगर ए को मारना था बी मर गया, बी को मारना था ए मर गया, उससे कोई मतलब नहीं, मरा तो है ना भैया कोई। तुम्हारा मारने का इंटेंशन था तो जेनरिक इंटेंशन देखा जाएगा, स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। नेग्लिजेंस में मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है, नेग्लिजेंस इटसेल्फ इज मेंस रिया। तुमने कोई एक्ट
अपना नेग्लिजेंस से किया, प्रॉपर केयर से नहीं किया, जिसके कारण किसी का डेथ हो गया या फिर कोई क्राइम कमिट हो गया, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको क्राइम माना जाएगा। वहां मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। रेकलेसनेस, तुम्हारा तुम्हारा तुम एक्टर ने वो डिजायर नहीं किया था, जो आदमी काम कर रहा है उसने वो डिजायर नहीं किया था, लेकिन हो गया ड्यू टू हिज रेकलेसनेस। मोबाइल अगर देख के गाड़ी चला रहा था, उसको एक्सीडेंट नहीं करना था लेकिन हो गया एक्सीडेंट, दैट मींस वहां पे मेंस रिया, दैट मींस वहां पे मेंस रिया। इंटेंशनली तुम वो रिस्क लिया, इंटेंशनली क्या किया, तुम वो रिस्क लिया। ओके, 4 एक्सेप्शन है जहां पे मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं। अगर स्टेट अगर कोई एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, स्टेट कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन को इंपोज करता है, और स्टेट बोलता है कि यार, स्टेट मतलब लॉ बोलता है, अगर लॉ बोलता है कि भैया इस चीज के ऊपर पेनल्टी है तो पेनल्टी है, उसमें मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। पेटी फाइन, छोटा छोटा फाइन में मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के लिए अगर कोई क्राइम, अगर कोई तुमको ऑफेंस में तुम लायबल है, पनिशेबल है, तो तुम पनिशेबल है उसमें। अगर पब्लिक सेफ्टी को अगर ध्यान में रख के तुमको पनिश किया जा रहा है तो तुम पनिशेबल है, तुम क्या है, पनिशेबल है। ओके ओके, एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर तुम ये बोलता है कि मेरे को लॉ के बारे में नहीं पता था, मैं मेंस रिया, तुम प्रूफ नहीं कर पाएगा, कोर्ट तो फिर प्रूफ नहीं कर पाएगा ना मेंस रिया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। बोलो बॉडी कॉर्पोरेट कवर्ड है कि नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट कवर्ड है कि नहीं? क्या बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग सजा दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं सर, बॉडी कॉर्पोरेट को सजा दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जो आदमी क्राइम कर रहा है उसका क्या पोजीशन है उस बॉडी कॉर्पोरेट में। अगर कोई प्यून, अगर कोई क्लर्क कोई क्राइम करता है तो बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं सजा मिलेगा। अगर नहीं, कोई अगर बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर करता है, की पर्सन करता है, तो फिर सजा मिलेगा। ठीक है, तो फिर सजा मिलेगा। हेल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टस रियस क्या है, मतलब कुछ क्रिया होना जरूरी है, कुछ काम होना जरूरी है, एक्ट होना जरूरी है। दे मस्ट बी एन अनलॉफुल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन। ओके, 4 स्टेजेस कौन बताएगा क्राइम का? 4 स्टेज। क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए पहले, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट, फिर कमीशन ऑफ क्राइम, दैट इज अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन को क्राइम मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, इंटेंशन फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है। उसको इंटेंशन को क्योंकि हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए इंटेंशन को हम लोग कोई भी क्राइम नहीं मानते। क्रिमिनल इंटेंशन मतलब तुम्हारा गिल्टी माइंड, तुम्हारा गंदा सोच, तुम्हारा गंदा सोच। इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम, हाउएवर लॉ डज नॉट पनिश मियर इंटेंशन, खाली मियर एविल थॉट्स। तुमको गंदा सोच आ रहा है, उसके ऊपर तुमको क्राइम, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, उसको प्रूफ करना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे मेंस रिया का कॉन्सेप्ट हम लोग को बताना पड़ेगा कि मेंस रिया होना जरूरी है। मेंस रिया मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। ओके, प्रिपरेशन मतलब नेसेसरी मेजर्स लेना, नेसेसरी अरेंजमेंट करना क्राइम कमिट करने के लिए, मर्डर करना, चाकू खरीदना। ठीक है, प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, हाउएवर इन फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस प्रिपरेशन इज पनिशेबल। कौन कौन सा एक्सेप्शनल केसेस में प्रिपरेशन पनिशेबल है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन टू काउंटरफिट कॉइन्स, कॉइन काउंटरफिट कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे पोजीशन में काउंटरफिट कॉइन्स, या फिर प्रिपेयर फॉर डेकॉइटी, डेकॉइटी प्रिपेयर कर रहे हो तुम लोग। 4-5 आदमी मिलके कोई आदमी रॉबरी करना चाहते हैं तो उसको डेकॉइटी बोलते हैं, तो डेकॉइटी कर रहा है तुम लोग। ओके, अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट इज पनिशेबल, अटेम्प्ट मींस पनिशेबल। आप क्राइम करने जा रहे हो, क्राइम में सक्सेसफुल नहीं हुए, अगर क्राइम में सक्सेसफुल नहीं मिले तो उसको अटेम्प्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अटेम्प्ट बोला जाता है। इट इज थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम, इट इज पनिशेबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी क्राइम। ठीक है, अंडर बीएनएस 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया अटेम्प्ट को। नंबर 1, जहां पे अटेम्प्ट टू ऑफेंस और ऑफेंस को सेम तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, अटेम्प्ट को भी और ऑफेंस को भी, अकम्प्लिशमेंट को भी और अटेम्प्ट को भी, दोनों को एक तरीके से डील किया जाता है। दैट इज वेजिंग ऑफ वॉर, असॉल्टिंग अ प्रेसिडेंट, या फिर अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट, एकदम सेम है। ओके, और नंबर 2, जहां पे अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस और ऑफेंस को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, अलग अलग पनिशमेंट है उन लोग का, अलग अलग। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर दोनों अलग हो जाता है, दोनों का पनिशमेंट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। एंड नंबर 4, जहां पे कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, वहां पे क्या है? वहां पे कितना पनिशमेंट मिलता है? हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। अगर मान लो मर्डर का पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो उसका आधा मिलेगा। ठीक है, कमीशन ऑफ क्राइम क्या है? इट इज अ लास्ट स्टेज, एकदम लास्ट स्टेज है जब तुम कोई भी क्राइम करता है और सक्सीड हो जाता है, मतलब प्रिपरेशन किया, सॉरी इंटेंशन था तुम्हारा, फिर प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुल हो गया, दैट मींस कमीशन ऑफ अ क्राइम। मर्डर करना था तो मर्डर हो गया। अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर अलग होता है ना, बच गया वो आदमी तो अटेम्प्ट टू मर्डर, नहीं तो मर्डर। ठीक है, तो वही बोला, इफ अ पर्सन सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट देन ही इज पनिशेबल फॉर ऑफेंस, इफ ही इज फेल्ड देन ही इज पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट। ओके, डन। यहां तक पढ़े थे ना हम लोग, यहां तक लिखे थे, पढ़े तो आगे भी पढ़ लिए थे ना, पनिशमेंट भी पढ़ लिए थे हम लोग। ओके,
पनिशमेंट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिख लेंगे। बताओ टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? डेथ। सबसे पहला क्या है? हैंग टिल डेथ। हैंग टिल डेथ। डेथ पनिशमेंट क्या होता है? इट इज द हार्शेस्ट पनिशमेंट। इट इज द हार्शेस्ट पनिशमेंट। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाएगा, जहां पे कोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों दे रहे हैं, रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा, तभी अपने उसको सजा दे सकते हैं। ठीक है। डेथ केस। डेथ किस किस केस में मिलता है? मर्डर के केस में, डेकॉइटी विथ मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, गिविंग फॉल्स एविडेंस विच लीड्स टू एन इनोसेंट। इनोसेंट को सजा मिल जाता है, इनोसेंट डेथ, इनोसेंट का डेथ हो जाता है उसके कारण। ठीक है। अबेटिंग ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन पर्सन, अटेम्प्ट मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। जो लाइफ कन्विक्ट है, तुमने क्या किया? तुम खुद जेल में सजा काट रहे हो लाइफ कन्विक्ट को, और तुम खुद मर्डर कर रहे हो, जेल में जाके मर्डर कर रहे हो, तो तुम लाइफ कन्विक्ट हो और तुम मर्डर कर रहे हो, तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी तुमको मिल जाएगा। ओके। तो किस किस केस में? इट इज हार्शेस्ट ऑफ द हार्श केस में, हार्शेस्ट एकदम पूरा केस होता है। और नंबर 2 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, हार्शेस्ट पनिशमेंट है ये। किस किस चीज के लिए मिलता है? मर्डर, डेकॉइटी विद मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, गिविंग फॉल्स एविडेंस व्हिच लीड्स टू death of an innocent person, abatement of a suicide, abatement of suicide of a minor or insane person, attempt murder by a life convict। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के केस में भी मिलता है, टेररिज्म के केस में भी मिलता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केस में भी तुमको डेथ सेंटेंस मिलता है। क्या मिलता है? डेथ सेंटेंस। ओके। फिर आ जाओ क्या? लाइफ imprisonment। लाइफ imprisonment द रिगरस imprisonment until the last breath of the कन्विक्ट। जब तक वो आखिरी सांस नहीं लेगा जेल में रहेगा। ठीक है, जेल में रहेगा। इंप्रिजनमेंट भी दो तरीके का होता है, एक रिगरस और एक सिंपल। रिगरस मतलब उससे काम कराया जाएगा, खटनी कराया जाएगा, उसको खटाया जाएगा, जेल में पत्थर तोड़वाया जाएगा, कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा। ओके। एंड सिंपल इंप्रिजनमेंट मतलब उसको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा जेल में, वो मतलब सड़ रहा है ऐसे ही जेल में, कुछ काम वाम नहीं कर रहा है। ओके। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा बिना कोई कंपेंसेशन दिए। बिना कोई कंपेंसेशन दिए तुम्हारा प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तुम्हारा प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। फाइन मीन्स फाइन। फाइन मीन्स फाइन। कोर्ट क्या करेगा? तुमसे फाइन कलेक्ट करेगा। अगर तुम फाइन नहीं दे पाते तो 1/4 से तुम्हारा सजा बढ़ जाएगा। 1/4 ऑफ द पनिशमेंट से तुम्हारा सजा, अगर 4 साल का सजा है, तुम फाइन नहीं दिया तो 5 साल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा। ओके। कम्युनिटी सर्विस क्या है? अगर कोई माइनर ऑफेंस किया है, क्या किया है? माइनर ऑफेंस किया है, तो तुम्हारा सुधार किया जाएगा, रिहैबिलिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिहैबिलिट किया जाएगा बाय, तुमको क्या किया जाएगा? बाय कम्युनिटी, बाय ऑर्डरिंग कम्युनिटी सर्विसेज, बाय ऑर्डरिंग कम्युनिटी सर्विसेज। छोटा छोटा ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस किया जाता है, कम्युनिटी सर्विस दिया जाता है। ओके। बीएनएस में क्या क्या चीज के लिए कम्युनिटी सर्विस दिया हुआ है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकर, अगर सरकारी कोई आदमी क्या करता है? इलीगल ट्रेड करता है। क्या करता है? इलीगल ट्रेड करता है, जमा खर्ची कर रहा है, काला काला धन को सफेद कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कि तुम कम्युनिटी सर्विस करो। नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, कोई अगर विटनेस के तौर पे आना, आप नहीं आए। नंबर 3, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी। कोई सरकारी आदमी से काम निकलवाने के लिए तुम उसको धमकी दे रहा है सुसाइड करने का, तो उसके लिए भी कम्युनिटी सर्विसेज है। अगर कोई थेफ्ट किया, तुम कोई चोरी किया, और चोरी का प्रॉपर्टी का वैल्यू 5,000 से कम है, तो तुमको प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगा, और साथ साथ तुमको कम्युनिटी सर्विस भी करना पड़ेगा। और ये अटेम्प्ट फर्स्ट कन्विक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट कन्विक्टेड। फर्स्ट टाइम तुमने ये क्राइम किया है, तो तुमको क्या मिलेगा? कम्युनिटी सर्विस। पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, दारू वारू पी के तुम रास्ता में उड़दंग मचा रहा है, ठीक है, तो ये मिलेगा। डिफेमेशन मतलब किसी का तुमने पब्लिक इमेज को ठेस पहुंचाया, किसी का पब्लिक इमेज को ठेस पहुंचाया, तो तुम्हारा कम्युनिटी सर्विसेज ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछला क्लास में, अभी रिवाइज करा दिया, अब इसको लिख लेते हैं। ओके। पनिशमेंट। क्लियर हो गया? जिसका फर्स्ट क्लास था क्लियर हो गया? चलो लिखो पनिशमेंट अंडर बीएनएस। नंबर 1 लिखो डेथ। डेथ।
It is the harshest punishment which involves individual judicial killing of accused, which involve judicial killing of accused, मतलब जज ही खुद ही मार दिया उस आदमी को. It is the harshest punishment which involves judicial killing of accused. As per Supreme Court, the death sentence to be imposed only in rarest of rare cases. Rarest of rare cases. एक मिनट रुको यार, नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है ना? चलो. It is the harshest punishment which involves judicial killing of accused. As per Supreme Court, the death sentence to be imposed only in this rarest of rare cases. Rarest of rare cases. List of offence punishable under BNS with death sentence. जूम करने से बाबू कट जा रहा है, पूरा लेफ्ट साइड में है ना. प्रॉब्लम हो रहा है. List of offence punishable under BNS with death sentences. Number 1, murder. Number 2, बाबू जूम करने से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये ऐसे ही कॉपी करो, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ. लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर बीएनएस विद डेथ सेंटेंस. नंबर 1, मर्डर. नंबर 1, मर्डर. नंबर 2, डेकॉइटी प्लस मर्डर. नंबर 3, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट. नंबर 4, गिविंग फॉल्स एविडेंस लीडिंग टू डेथ ऑफ इनोसेंट पर्सन. अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड. Abating suicide by minor or insane person. Attempt murder of life convict. Attempt murder of नहीं, attempt murder by life convict. नया ऑफेंस क्या है? मॉब लिंचिंग. क्या था? मॉब लिंचिंग. ओके, इसमें क्या सजा मिलेगा? 7 years, लाइफ और डेथ. सेवन ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट और लाइफ और डेथ. लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस. ओके, मतलब मॉब लिंचिंग में 3 ऑप्शन है कोर्ट के पास. 7 साल का सजा दे दो, या लाइफ दे दो, या फिर डेथ. ओके.
ठीक है, ये मिनिमम 7 ईयर्स है। कितना है? मिनिमम 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से कम का नहीं, 7 साल तो मिलेगा ही, या तो लाइफ या तो डेथ। ओके, टेररिज्म, टेररिज्म में भी या तो डेथ सेंटेंस या तो लाइफ सेंटेंस, प्लस आपका 10 लाख का फाइन, 10 लाख का फाइन भी देना पड़ेगा उसको, मतलब दोनों है। ऑर्गेनाइज क्राइम में भी डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस मतलब क्या हो गया? लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट। ओके, प्लस 10 लाख रुपीज फाइन, प्लस 10 लाख रुपीज फाइन। डन। डेथ वाला पार्ट लिख लिए? लाइव ऑनलाइन लिख लिए डेथ वाला पार्ट? फटाफट बोलो, क्या बाकी है? डन। बोल दे बच्चा, डन और नॉट। फिर इसके बाद लिखो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेकेंड पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ ऑफ कन्विक्ट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट से काम करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? काम करवाया जाएगा। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके का होता है, एक रिगरस और एक सिंपल। एक तो होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिंदगी भर के लिए आप जेल में, और एक होता है नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट। नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके का होता है, एक रिगरस जिसमें हार्ड लेबर इन्वॉल्व होता है, और एक सिंपल, हार्ड लेबर, लेबर। रिगरस विथ हार्ड लेबर और एक सिंपल। डन। अब क्या था? प्रॉपर्टी, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। टेकिंग अवे प्रॉपर्टी ऑफ कन्विक्ट विदाउट एनी compensation, without any compensation। हो गया फॉर फीचर। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद है फाइन। फाइन में लिखो मॉनेटरी अमाउंट दैट कुड, that convict shall have to pay, that convict shall have to pay, monetary amount that convict shall have to pay। if fine not paid then the punishment shall increase by 1/4, by 1/4। ओके, डन।
अब आ जाओ कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि नया नया आया है ना अभी बीएनएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी सर्विस। BNS has included community service as punishment for minor offenses. For minor offenses. For promoting rehabilitation and reduce the burden on prison system. सब आदमी को जेल में बंद कर देंगे तो प्रिजन सिस्टम में बहुत प्रेशर आ जाएगा ना, सब आदमी जेल में आ जाएगा तो प्रिजन सिस्टम में बर्डन कम होने के लिए ये वाला चीज इंट्रोड्यूस किया गया, कम्युनिटी सर्विसेज वाला। पेटी ऑफेंसेस में, माइनर ऑफेंसेस में ये दिया जाता है। Type of offenses where community service is provided under BNS. Number 1, involvement of public servant in illegal trade. Non-appearance in response to of proclamation. Okay. Attempt to suicide to influence legal authority. लीगल अथॉरिटी से अपना काम कराने के लिए तुम सुसाइड का धमकी दे रहा है। ओके फर्स्ट कन्विक्ट ऑफ थेफ्ट इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी लेस देन 5,000 एंड प्रॉपर्टी रिकवर्ड। प्रॉपर्टी का रिकवरी होना चाहिए, नहीं तो फिर तो तुम जेल ही जाएगा अगर प्रॉपर्टी का रिकवरी नहीं हुआ तो। व्हाट इज आफ्टर इलीगल? इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड, गलत काम कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट। attempt to suicide to influence legal authority. Attempt to suicide to influence legal authority. First convict of theft involving property less than 5,000 and property recovered. Public misconduct by drunken person. And defamation. डन हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट, नॉन अपियरेंस इन रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रोक्लेमेशन। तुमको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट कोई बुलाया, तुम गया नहीं। कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ था, तुम कर्फ्यू में हुड़दंग मचा रहा था, तुमको बुलाया लेकिन तुम गया नहीं। ओके
डन हो गया, लाइव ऑनलाइन डन। तो ये था पूरा चार्ट किसका, पनिशमेंट अंडर बीएनएस का, पनिशमेंट अंडर बीएनएस का। ओके डन। तो कितना कितना पनिशमेंट है, एक है डेथ और एक है क्या, डेथ के बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट, फिर नॉर्मल इंप्रिजनमेंट, फिर उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर फाइन, फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज। ओके केस लॉ कौन सा, ये वाला, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अमिताभ बच्चन वाला बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके उसमें लिखा हुआ था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने को डेथ पेनल्टी देना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने को डेथ पेनल्टी देना है, ऐसे उठा के किसी को भी फांसी नहीं दे देना है, पहले समझना है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक रुक जाना है, डेथ देना नहीं है, डेथ देना नहीं है, डेथ देते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। कहाँ लिखा हुआ है ये डॉक्ट्रिन, कहाँ पे लिखा हुआ था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें बोला हुआ है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हम लोग को डेथ पेनल्टी देना है। ओके आगे बढ़े। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अभी बीएनएस का हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है क्या, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर किसी का भी हम लोग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के संग इमूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी करने का कोशिश करते हैं या उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं या प्रॉपर्टी हथियाने का कोशिश करते हैं किसी का भी, किसी भी आदमी का, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वो चैप्टर नंबर 17 में लिखा हुआ है बीएनएस का। सर बाकी का चैप्टर्स आपका सिलेबस में जो जो है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। बीएनएस इंडियन पिनल कोड बहुत बड़ा है, ठीक है, आप लोग का सिलेबस में सारा चीज नहीं है, जो चीज है वही पढ़ा रहे, जो चीज है खाली वही पढ़ा रहे। ओके द प्रॉपर्टी आर ऑफ टू काइंड्स, एक मूवेबल और एक इमूवेबल, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी का अगर कुछ भी काम करते हो, अगर प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को छेड़ने का कोशिश करते हो या फिर उसको चोरी करने का कोशिश करते हो तो वो पनिशेबल है। कहां पे, बीएनएस में, कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 में, चैप्टर नंबर 17 में। ओके तो देखो अलग अलग तरीके का ऑफेंस है, एक है थेफ्ट, एक है स्नैचिंग, एक है एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, चीटिंग, फ्रॉडलेंट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके का ऑफेंस है, अलग अलग तरीके का क्या है, ऑफेंस है। तो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, 2 से 3 क्लास लगेगा, सारा ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 3 क्लास लगेगा। ओके जितना ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें एक क्लास में कंप्लीट करने का। थोड़ा ट्रिकी है हल्का सा, जैसे थेफ्ट में स्नैचिंग में हल्का सा अंतर है, थेफ्ट और रॉबरी में क्या अंतर है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या अंतर है, रॉबरी और डेकॉइटी में क्या अंतर है, ये सब समझने का दरकार है। ओके क्योंकि केस लॉ पूछता है एग्जाम में। ओके चलो एक एक करके चलते हैं। थेफ्ट सबसे पहले आएगा थेफ्ट, सेक्शन 303, सेक्शन 303। कौन बताएगा थेफ्ट क्या होता है, क्या चीज होता है थेफ्ट, चोरी, क्या चीज होता है, चोरी, क्या चीज का चोरी, हाँ? क्या चीज, कोई भी सामान का चोरी, कोई भी सामान का चोरी क्या होता है, थेफ्ट, कोई भी सामान का चोरी क्या होता है, थेफ्ट। अब मान लो एक तुम लोग को एग्जांपल देते हैं, सपोज मान लो तुम क्लास में आया हुआ है, बगल वाला बच्चा का कैलकुलेटर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको तुम अपना समझ के बैग में डाल देता है, तो क्या ये थेफ्ट है, क्यों नहीं है, अभी तो तुम लोग बोला चोरी, घर में ले जाएगा सामान उसका, क्या इंटेंशन नहीं था, क्या नहीं था, इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था। देखो अभी क्या बोल रहा है कि अगर सामान अगर हम बैग में डाल दे किसी का भी बच्चा का, जैसे 2 बच्चा सामने बैठा हुआ है, एक बच्चा अपना समझ के बैग कैलकुलेटर में डाल दिया, तो अपना बैग में कैलकुलेटर डाल दिया, तो बताओ चोरी है कि नहीं है, चोरी है कि नहीं है। बहुत जन बोल रहा है कि चोरी नहीं है क्योंकि इंटेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन नहीं था तुम्हारा चोरी करने का। अब मान लो घर में जब तुम जाता है ना, पीछे घुमा के देखता है उसमें बच्चा का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब बोलता है यार बैग में आ गया ना, अब छोड़ो, नहीं देते हैं। अब बताओ अब चोरी है कि नहीं है, अब बताओ चोरी है कि नहीं है। अब तुम सोचा घर में जाके कि ये हम सामान जो कैलकुलेटर उठाए हैं उसको रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो उसको पता ही नहीं चला, वो फोन भी नहीं किया है, तो बताओ चोरी है कि नहीं है, चोरी है, ठीक है। तो पहले अगर तुम बैग में डाला तो क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, चोरी नहीं है, लेकिन घर में जाके जब तुम्हारा मन चेंज हो गया तब क्या हो गया, चोरी हो गया, ठीक है।
अभी भी ये चोरी नहीं है, अभी भी ये चोरी नहीं है। इसको एक अलग टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रिमिनल डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले थेफ्ट पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, थेफ्ट। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent and moves that property in order to such taking is said to commit theft। देखो डेफिनेशन को पढ़ो। whoever मतलब कोई भी आदमी, कोई भी आदमी intending to take dishonestly, कोई भी आदमी जिसका इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्टली कोई सामान लेना, कोई सामान लेना डिसऑनेस्टली। सबसे पहला चीज क्या है, इंटेंशन होना चाहिए डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। गिल्टी माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। उसका इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को लेना। और यहां पे देखो क्या है, इमूवेबल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग क्या तुम ले लेगा क्या, उठा के ले जाएगा क्या, नहीं ना, बिल्डिंग तो उठा के नहीं ले जा सकता ना। मूवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो सामान उठा के हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मूव हो सकता है, जो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। नंबर 2, टू टेक डिसऑनेस्टली, टू टेक डिसऑनेस्टली। नंबर 3, any movable property out of the possession of any person, out of the possession, उसका पोजेशन से चला जाएगा वो प्रॉपर्टी, उसका पोजेशन जो कि उसके पास था पोजेशन, अब नहीं रहेगा उसके पास पोजेशन, क्योंकि मैंने ले लिया है ना, वो मैंने ले लिया विदाउट हिज कंसेंट। उसने मेरे को कंसेंट नहीं दिया था, उसने मेरे को नहीं बोला था कि रख लो अपने पास, उसका बिना कंसेंट के मैंने वो प्रॉपर्टी ले लिया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लेके उस प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, उस प्रॉपर्टी को जहां था वहां से मूव कर दिया, वहां से क्या कर दिया, मूव कर दिया। एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी, एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट थेफ्ट, इज सेड टू कमिट थेफ्ट। वापस से पढ़ेंगे, whoever intending, नंबर 1 क्या है, इंटेंडिंग। नंबर 1 क्या है, इंटेंडिंग। नंबर 2, टू टेक डिसऑनेस्टली। नंबर 3, any movable property out of the possession of person without consent। नंबर क्या है, विदाउट कंसेंट। नंबर 4 क्या है, विदाउट कंसेंट। एंड नंबर 5 क्या है, एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट theft, is said to commit theft। whoever intending to take dishonestly, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of that person without his consent। and number 5, moves that property in order to take, वो लेने के लिए उस सामान को मूव कर दिया। ठीक है, is said to commit theft। देखो सबसे पहला चीज यहां पे क्या है, देखो नंबर 1 क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेक। नंबर 1 क्या चाहिए, इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेक। सबसे पहला चीज क्या है, इंटेंशन होना चाहिए तुम्हारा डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को लेने का, डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को लेने का क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। एंड नंबर 2, वो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। नंबर 2, वो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। और उसका पोजेशन तुम ले रहे हो विदाउट कंसेंट। कंसेंट बहुत जरूरी है कि कंसेंट नहीं है तुम्हारे पास, उस चीज का कंसेंट नहीं है, वो हाँ नहीं बोला है अभी तक, वो हाँ नहीं बोला अभी तक। एंड द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड, प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड। उसका प्रॉपर्टी लेने का तुम्हारा इंटेंशन था, उसका मूवेबल प्रॉपर्टी लेने का तुम्हारा इंटेंशन था, वो मूवेबल होना चाहिए, उसका कंसेंट नहीं था, फिर भी तुमने उसका प्रॉपर्टी लेके वहां से हटा दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, थेफ्ट। वापस से बोलो, नंबर 1 क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 1 क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 2, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। नंबर 3, उसका कंसेंट नहीं था, नंबर 4, तुमने प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, तुमने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थेफ्ट। ये क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल, सर एक एग्जाम्पल बताइए, कौन बताएगा मेरे को एग्जाम्पल, कौन बताएगा एक एग्जाम्पल। सपोज ए का इतना बड़ा गार्डन है, उसमें बहुत सारा ट्री है, अब वो एक तो ट्री क्या करता हूं ना, एक तो वहां से ट्री क्या करता हूं ना, मैं काट देता हूं, ट्री को क्या कर देता हूं, काट देता हूं, और काट के अपने पास ले जाता हूं। बोलो ये थेफ्ट है कि नहीं है, बोलो ये थेफ्ट है कि नहीं है। एक तो गार्डन है, वो गार्डन में मैं घुसा, वो ट्री को काटा
और काट के अपने पास ले गया, बोलो है कि नहीं है? सर पहले हम लोग को 4 चीज देखना है। नंबर 1, इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली, मैं उसका प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ले रहा हूँ, उसका कोई कंसेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल है कि नहीं? सर जब तक जमीन में गड़ा हुआ था तब तक वो मूवेबल नहीं था, अब मैंने काट दिया तो वो मूवेबल हो गया। क्या हो गया? मूवेबल हो गया, ठीक है। और प्रॉपर्टी को मैंने वहां से मूव कर दिया तो क्या हो गया? थेफ्ट हो गया। थेफ्ट हो गया, क्या हो गया? थेफ्ट हो गया। क्या हो गया? थेफ्ट हो गया, ठीक है। किसी का गाड़ी मैंने चुरा लिया, किसी का गाड़ी मैंने चुरा लिया, गाड़ी पार्किंग में रखा हुआ था, वहां पे मैं गाड़ी में घुसा, गाड़ी में घुस के गाड़ी में बैठा और निकाल के लेके चला गया। क्या उसका कंसेंट था? क्या उसका कंसेंट था कि गाड़ी ले जाने का? नहीं था ना कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं था, फिर भी मैंने उसका प्रॉपर्टी क्या कर लिया? चुरा लिया, चुरा के लेके चला गया, तो ये क्या हो गया? थेफ्ट। ये क्या हो गया? थेफ्ट। अब एक और एग्जाम्पल, अब इसको बताना है तुम लोग को। ए ने बी को एक हॉर्स दिया, ठीक है। ए ने बी को क्या दिया? एक हॉर्स दिया, बोला कि ठीक है तुम चला लो कुछ दिन, तुम चला लो कुछ दिन, 10 दिन बाद मेरे को क्या करना? रिटर्न कर देना। 10 दिन बाद क्या करना? मेरे को रिटर्न कर देना। अब बी क्या किया ना, ये 10 दिन के अंदर में इस हॉर्स को क्या कर दिया ना? सेल कर दिया। बताओ ये थेफ्ट है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। जब उसके पास था हॉर्स तो हॉर्स को क्या कर दिया? वो बेच दिया। एक जन बोल रहा है कि सर मर्जी से हॉर्स दिया उसको क्योंकि उसका कंसेंट था, तो ये थेफ्ट नहीं है। और कौन क्या बोल रहा है? बेचने के लिए थोड़ा ना बोला था। और बोलो थेफ्ट है कि नहीं है? लाइव में बहुत जन बोल रहा है कि थेफ्ट है, थेफ्ट है, थेफ्ट है, थेफ्ट है, थेफ्ट है। अब देखो थेफ्ट होने के लिए हम लोग ने कंडीशन पढ़ा था ना। नंबर 1, डिसऑनेस्टली टेक द प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली टेक द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। नंबर 3, विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए, विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए। एंड नंबर 4 क्या होना चाहिए? मूव हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या हो जाना चाहिए? मूव होना चाहिए, मूव हो जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहला चीज क्या बोला कि आपने डिसऑनेस्टली टेक किया प्रॉपर्टी, क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। और नंबर 3, उसका प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन विदाउट द पर्सन कंसेंट। क्या ए ने बी से जो प्रॉपर्टी लिया उसका कंसेंट था कि नहीं था? ए ने बी से हॉर्स लिया, उसका कंसेंट था कि नहीं था? था ना सर, था ना। अब पोजीशन किसके पास है? बी के पास है, तो बी के पास ही पोजीशन है, बी अपना ही प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, अपना ही प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो इस केस में ये थेफ्ट नहीं है, इस केस में ये थेफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? नंबर 3, यहां पे प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट पर्सन कंसेंट। तो भैया ये ए का पोजेशन से तो प्रॉपर्टी नहीं लिया ना, प्रॉपर्टी इसी के पास था, तो सर ये थेफ्ट नहीं है। तो क्या है? ये अलग तरीके का क्राइम है, ये अलग तरीके का क्राइम है, इसी को बोलते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ये थेफ्ट नहीं है, ये थेफ्ट नहीं है, ये थेफ्ट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? सही, क्राइम तो है, ऐसे कैसे बेच सकते हो तुम किसी का भी हॉर्स? ये क्राइम तो है लेकिन ये थेफ्ट नहीं है, ये थेफ्ट नहीं है। मतलब सेक्शन 303 लगेगा और कोई सा धारा लगेगा, सेक्शन 303 वाला धारा इस पे नहीं लगेगा, ठीक है? समझ में आया? तो कोई भी थेफ्ट होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? 4 कंडीशन चाहिए, एक एक करके कंडीशन बोलेंगे। द नंबर 1, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए टू टेक दैट प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक दैट प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। एंड नंबर 3, शुड बी टेकन आउट ऑफ पोजीशन विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट, एंड शुड बी मूव्ड, एंड शुड बी मूव्ड। यहां वाले में क्या हुआ था? जब हॉर्स लिया था, ए ने बी से, बी ने ए से हॉर्स लिया था, तो ए ने अपना मर्जी से दिया था ना, कंसेंट से दिया था। अब पोजीशन किसके पास है? बी के पास है, बी सेल कर दिया प्रॉपर्टी, तो ये वाला डेफिनेशन वहां पे नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या बोला? शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन विदाउट हिज कंसेंट। तो यहाँ पे ए का, ए से तो यही नहीं ना, ए से चोरी थोड़ा ना करके लेके आया है, चोरी करके लेके थोड़ा ना बेचा है, वो दिया था अपना मर्जी से और फिर बेच दिया, तो यहाँ पे उसके संग विश्वासघात किया है। ये थेफ्ट नहीं है, ये थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपने उसका कंसेंट लिए बिना उसका चीज छीन लिया। यहाँ पे तो ये नहीं छीना है ना, आपने चीज लिया नहीं है ना उससे, वो खुद अपनी मर्जी से आपको दिया है, खुद अपनी मर्जी से आपके, तो वॉलंटरी उसने आपको दिया। जैसे अब मैंने अपना फोन आपको दिया, ठीक है, कुछ दिन के लिए यूज कर लेना, फोन आपने बेच दिया, तो ये थेफ्ट नहीं है। आपने मेरे संग विश्वासघात किया, मेरे को आप पे भरोसा था, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, भरोसा
तोड़ दिया, वो थेफ्ट नहीं है, वो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट होता है कि मेरे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तुमने आया मोबाइल लेके चला गया, तो ये हो जाएगा थेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट। तुमने मेरा पॉकेट से मोबाइल छीन लिया, तो ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल किसके पोजीशन में था? मेरे पोजीशन में था, मूवेबल प्रॉपर्टी था, मेरे पोजीशन पे था, मेरा कंसेंट नहीं था, फिर भी तुमने लेके प्रॉपर्टी बेच दिया। तुमने मेरे से पोजीशन अपने पे पोजीशन ले लिया, तो पोजीशन का देखो, पोजीशन कहां से कहां जा रहा है, पोजीशन मेरे से उसके पास चला गया। हॉर्स वाले केस में क्या हुआ था? हॉर्स वाले केस में क्या हुआ था? हॉर्स वाले केस में मैंने पोजीशन तुमको दे दिया था, फिर तुमने बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ। तो चार चीज, क्या क्या चीज चाहिए थेफ्ट के लिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। नंबर 3, should be taken out of possession without his consent, without person consent, and number 4, and moved, that property should be moved, property should be moved. अब एक और चीज, एक और एग्जांपल, ये एक तो ट्रक है, ठीक है, एक तो ट्रक है, और ये ट्रक में पूरा लिक्विड भरती है। क्या भरती है? ऑयल, ऑयल भरती है। ठीक है, यहां पे एक तो टैप है। अब ये आदमी आया, ये टैप को क्या कर दिया? खोल दिया। ये टैप को क्या कर दिया? खोल दिया, ओपन कर दिया इस टैप को, जिसके कारण ये लिक्विड पूरा खाली हो गया। तो बताओ ये थेफ्ट है कि नहीं है? कैसे है बताओ? देखो चारों डेफिनेशन आ रहा है कि नहीं? नंबर 1 क्या होना चाहिए सर? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये आदमी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो दिख रहा है, ये टैप खोल रहा है चोरी करने के लिए। नंबर 2 प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। तो क्या मूवेबल का है? मूवेबल है सर, लिक्विड क्या हो रहा है? मूवेबल हो रहा है, लिक्विड क्या है? मूवेबल है। एंड नंबर 3, विदाउट पर्सन कंसेंट। क्या ये ड्राइवर जो यहाँ पे बैठा है, इसने कंसेंट दिया? ये आया पीछे से खोल दिया। एंड नंबर 4, द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड, प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड। जरूरी नहीं है कि ये ट्रक यहां से यहां आए, ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रक यहां से आए, ये लिक्विड भी मूव कर गया ना। लिक्विड अगर फ्लो करने लग गया, लिक्विड क्या करने लग गया? फ्लो करने लग गया, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। खाली लिक्विड का फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है ना। आपने टैप का मूवमेंट, टैप को क्या कर दिया आपने? टैप खोल दिया, जिससे लिक्विड चालू हो गया, मूवमेंट चालू हो गया, फ्लो चालू हो गया, तो दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। तो इसका क्या मतलब होगा? तुमने मूव कर दिया, तुमने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? मूव कर दिया। ठीक है, तो दिस इज थेफ्ट, दिस इज, ये थेफ्ट है। अब एक और एग्जांपल, ओके। ये एक आदमी है, ठीक है, यहां पे इसका एक छोटा सा डॉग है, डॉग बना नहीं पा रहे हैं, ये छोटा सा क्या है? इसका डॉग है, ओके। अब यहां पे एक दूसरा आदमी आता है, ये क्या करता है ना, इस डॉग को बिस्किट दिखाता है। क्या दिखाता है? बिस्किट दिखाता है, और ये डॉग फिर इसके संग हो लेता है, इसके संग चला जाता है। तो बताओ ये थेफ्ट है कि नहीं है? ये डॉग को बिस्किट दिखाता है, ये आदमी डॉग को बिस्किट दिखाता है, और वो जो दूसरा का डॉग है वो इसके संग चला जाता है। बताओ क्या होना चाहिए? चोरी है कि नहीं है बताओ? जो नो थेफ्ट बोल रहा है वो बताओ। बोलता है डॉग जो चाहे सर। बताओ बताओ, थेफ्ट है कि नहीं है? ये प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी किसका है सर? इसका, ए का है, ठीक है। ये किसका प्रॉपर्टी है? ए का प्रॉपर्टी है। तो बी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है टू टेक द प्रॉपर्टी, बी का क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है टू टेक दैट प्रॉपर्टी। एंड नंबर 2, प्रॉपर्टी मूवेबल है सर, प्रॉपर्टी मूवेबल है, ये प्रॉपर्टी मूवेबल है ना, इधर उधर चल रहा है, ये प्रॉपर्टी डॉग है। एंड नंबर 3 विदाउट हिज कंसेंट। क्या तुमने इसको पूछा डॉग को ले जाने से पहले? क्या ए को पूछा? नहीं, वो तो उधर देख रहा था, तुमने ले गया, डॉग को ले गया, ठीक है। नंबर 4, मूव दैट प्रॉपर्टी। ये डॉग क्या हो गया? मूवमेंट अगर कर लिया ये डॉग, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। दिस इज अ केस ऑफ थेफ्ट, दिस इज अ केस ऑफ
थेफ्ट। ओके, समझ में आया? समझ में आया? देखो अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लॉ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ, वो थिंग इतना बड़ा है कि वो अटैच है, अर्थ से अटैच है। ओके, दैट इज प्लांट, ट्री। ट्री से ट्री अटैच होता है ना, पूरा बड़ा है, जैसे कोकोनट ट्री देखो कितना बड़ा है, जमीन से अटैच्ड है। नॉट बीइंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्री इज नॉट अ मूवेबल, ट्री इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तुम ट्री का कभी भी थेफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब वो, बट इट इज केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम अर्थ। जब वो काट दिया जाता है ट्री, तब वो मूवेबल हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, मूवेबल हो जाता है। तो दैट मींस वुड ऑफ अ ट्री, जब ट्री इज सो लॉन्ग इट इज अटैच टू अर्थ, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। कोई नहीं बोला अरे मेरा पेड़ चोरी कर लिया, अरे मेरा पेड़ चोरी कर लिया, तो इट इज नॉट थेफ्ट, इट इज नॉट अ थेफ्ट। ओके, ट्री को चोरी नहीं कर सकते। हाँ, काट के अगर वो ले जाता है, जिस समय काट दिया, कोई तुम्हारा ट्री को काट दिया, मतलब चोरी हो गया, तब क्या हो गया, चोरी हो गया। ओके, अब मूवमेंट अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवरेंस मे बी अ थेफ्ट, मे बी अ थेफ्ट। ओके, ओपनिंग द टैप फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग द एक्सपेंसिव लिक्विड, तुमने टैप को खोला, खोलना ही मतलब थेफ्ट हो गया, खोलना ही मतलब थेफ्ट हो गया। जैसे ही खोला वैसे ही मूवमेंट चालू हो गया, तो वहां पे मूवमेंट प्रूफ करने का दरकार नहीं है कि मूव करके लेके गया। मतलब तुमने टैप खोला, वो एक्सपेंसिव लिक्विड गिर गया नीचे, दैट इज थेफ्ट। चाहे गिर गया चाहे तुम लेके गया, वहां पे प्रूफ करने का दरकार नहीं है। जैसे ही गिरा लिक्विड, वो थेफ्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लो चालू हो गया, मूवमेंट हो गया। अब तो उसका पोजिशन में नहीं है ना, चला गया उसका हाथ से पोजिशन। ओके सर, सिर्फ फ्रूट्स लगे हो तो, अरे फ्रूट्स तो मूवेबल है ना, फ्रूट्स तो तुम निकाल के लेके चले गए, तो फ्रूट्स इज थेफ्ट, फ्रूट इज थेफ्ट। ओके, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving by separating it from other thing। देखो क्या लिखा हुआ है, तो कोई चीज, कोई डैम बना हुआ है, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वाटर इंडिया से पाकिस्तान नहीं जाए इसलिए डैम बना हुआ है। अब लेकिन पाकिस्तान क्या किया ना, वो डैम को तोड़ दिया, तो फ्लो चालू हो गया ना। कोई चीज जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा था, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने से भी फ्लो चालू हो जाता है, तो दैट इज मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट। इसका क्या मतलब, मान लो मेरा खेत में पानी नहीं आ रहा था, मैंने रोक के रखा था अपना पानी को, लेकिन मेरा पानी को तुम अपना खेत में लेके चला गया, वो ऑब्स्टेकल हटा के, तो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पानी का चोरी हो जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव, वही हम लोग ने एनिमल का एग्जांपल किया ना, डॉग का अगर मूवमेंट चालू कर दिया। ओके, आप देखो कंसेंट क्या होना चाहिए, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, कंसेंट दो तरीके का होता है, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। तुम्हारा चुप्पी भी तुम्हारा कंसेंट है, बोला ना, साइलेंस इज इक्वल टू कंसेंट। अगर तुमने कुछ बोला नहीं, अरे मैं तुम्हारा ट्री लेके जा रहा हूं, अगर तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तुम्हारा ट्री लेके जा रहा हूं, तुम चुप है, दैट मींस तुम ओके है ना, दैट इज तुम ओके, दैट इज इंप्लाइड कंसेंट, दैट इज इंप्लाइज। एक्सप्रेस मतलब तो तुमने बोल दिया, हाँ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इंप्लाइड मतलब तुमने बोला नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा है तुम, ठीक है, मैं तुम्हारा डॉग को लेके जा रहा हूं, वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो दैट मीन्स इंप्लाइड, दैट मीन्स कंसेंट क्या है, इंप्लाइड। ओके, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले वाला केस पता है ना। ओके, तो उसी केस में ये वाला बोला हुआ है कि कंसेंट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड। ओके, समझ में आया? तो बताओ थेफ्ट का क्या मीनिंग है, whoever whoever intend to take anything dishonest, intend to take any property dishonestly, that property should be movable, property should be movable, to put, to take out of his possession without his consent, without his consent, and move that property, and he moves that property, then that means he has committed a theft, that means he has committed a theft। Okay, देखो, A cuts down a tree on Z's ground with the intention to take dishonestly the tree without Z's consent, तो that means A has committed a theft। A Z का ग्राउंड में गया, ट्री काट के ले गया बिना इसका कंसेंट से, वो क्या हो गया, थेफ्ट हो गया। ओके, A puts a bait for dog in his pocket, ये डॉग वाला तो कर लिया हम लोग एग्जांपल, ठीक है, डॉग वाला कर लिया ना एग्जांपल। ओके, अब ये देखो, ये वाला देखो, अब देखो एक एग्जांपल हम तुम लोग को बता रहे हैं। ए कहीं घूमने जा रहा था, ए कहाँ जा रहा था, कहीं घूमने जा रहा था, ठीक है। अब ए क्या किया ना, अपना सिल्वर का प्लेट
एक सिल्वर का प्लेट था, वो जेड को दे दिया। वो जेड को क्या कर दिया, भाई तुम अपना वेयर हाउस में रखना, जब हम आएंगे दे देना, जब हम आएंगे दे देना। तो इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब जेड क्या किया ना, उसको बेच दिया। बताओ थेफ्ट है कि नहीं है? ए घूमने के लिए जा रहा था, जेड को दिया अपना सिल्वर प्लेट, बोला मैं आऊंगा तुमसे ले लूंगा, मैं आऊंगा तुमसे ले लूंगा। ओके, अब बोलो मैं आऊंगा तुमसे ले लूंगा, और उसके बाद जेड क्या किया, उसको बेच दिया। तो बताओ थेफ्ट है कि नहीं है? सर थेफ्ट नहीं है, क्योंकि ए को जेड पे भरोसा था। तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे जो पोजेशन है वो जेड से ट्रांसफर हो रहा है, ए से नहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये थेफ्ट नहीं है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्या है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ओके, अब एक ही आदमी है, ये चल रहा है रोड पे, इसको यहाँ पे एक तो रिंग मिला। क्या मिला? एक तो रिंग मिल गया। अब वो रिंग को उठाया और बेच दिया। बताओ ये चोरी है? बताओ भाई, चोरी है तो क्यों है, चोरी नहीं है तो क्यों है? बोलो। देखो नंबर वन क्या चाहिए? नंबर वन सर डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए। नंबर वन डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर टू प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। नंबर थ्री टू टेक आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, टू टेक आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन विदाउट इज कंसेंट। ठीक है, एंड नंबर फोर मूव दैट प्रॉपर्टी। सर मूव तो किया ही है वहां से, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, ठीक है, एंड नंबर थ्री प्रॉपर्टी मूवेबल भी है। नंबर फोर टेक आउट ऑफ इस पोजीशन विदाउट इस कंसेंट नहीं है सर यहाँ पे। उसका कंसेंट, सर उसका पोजीशन तो नहीं लिया है ना, गिरा हुआ मिला है उसको। क्या मिला है? गिरा हुआ मिला है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी उसको मिला बिना ढूंढे कि किसका है, और उस प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया तब क्राइम है। अगर वो ढूंढने का कोशिश किया लेकिन आदमी नहीं मिला, तब उसके बाद वो क्राइम नहीं है, तब वो क्राइम नहीं है। ये भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये भी क्या है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है। कोई भी सामान रखा, कोई भी सामान उठाया, तुमको ओनर का नहीं पता, ओनर ढूंढने का कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं मिला ओनर, तब वो प्रॉपर्टी तुम्हारा है, तब वो प्रॉपर्टी तुम्हारा है, तब वो प्रॉपर्टी क्या है? तुम्हारा है। नहीं तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है। ओके सर, मैं एक सोफा रखा था घर के बाहर टू गेट रीड ऑफ इट, ठीक है, मिस्टर बी ले गया। मिस्टर ए एक सोफा रखा हुआ था घर के बाहर बोल रहा है, ठीक है, और मिस्टर बी लेके चला गया। ओके, वो सोफा बिना उसका कंसेंट से, क्या वो थेफ्ट है? बताओ। मिस्टर ए एक सोफा बाहर रखा हुआ था टू गेट रिड ऑफ, ओके, उस सोफा को हटाना था, फेंकना था, और मिस्टर बी क्या किया, वो सोफा को लेके चला गया। बताओ थेफ्ट है कि नहीं है? थेफ्ट है कि नहीं? सर कंसेंट नहीं है ना, कंसेंट नहीं है। सर कंसेंट नहीं है, उसका कंसेंट ही नहीं है ना, उससे पूछ के लेना चाहिए था, उससे पूछ के लेना चाहिए था। यहाँ पे कंसेंट नहीं है, ये भी थेफ्ट हो जाएगा। ओके सर, अगर ए पकड़ ले बी को ट्री काटते वक्त, तब क्या गोली खाएगा, मर जाएगा वो, और क्या, तब थोड़ी ना यार। सर बट हाउ कैन ही प्रूव दैट इफ ही सर्च और नॉट? बाबू ये प्रूफ करने हम लोग यहाँ नहीं बैठे, हम लोग क्राइम पकड़ रहे हैं अभी, क्राइम बता रहे क्या है, प्रूफ करने नहीं बैठे हैं, ठीक है, प्रूफ करने नहीं बैठे। लॉ बोलता है ये चीज, अब प्रूफ करना लॉ के हाथ में, ठीक है, लॉयर। ओके ठीक है, डन। तो ये हम लोग कर लिए ना। देखो प्लेट दिया था ए को, जो उसका वेयर हाउस में रखा, बोला रिटर्न, लेकिन जेड क्या किया, जेड उसको क्या कर दिया, बेच दिया। जेड क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं इसको, वो नहीं बोलते इसको, थेफ्ट नहीं बोलते इसको, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अगर रिंग तुमने रखा हुआ था हाई रोड में, रिंग क्या कर रखा हुआ था हाई रोड में, तुमको कोई रिंग मिला, ठीक है, ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट बट ही मे कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। अगर ढूंढने का कोशिश करता है नहीं मिलता है तो वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो थेफ्ट होने के लिए सर चार चीज बताइए, बताओ। थेफ्ट होने के लिए चार चीज बताओ, क्या क्या है? बोल रहा है सर बीएनएस आपका फेवरेट चैप्टर है, कंसिडरिंग द स्माइल ऑन योर फेस, कुछ भी यार, चलो बताओ।
नंबर वन क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक एनी प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, टू टेक द पोजेशन आउट ऑफ दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट नहीं था। एंड नंबर फोर, प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड। तभी वो क्या होगा? थेफ्ट होगा, नहीं तो फिर वो थेफ्ट नहीं है। किसी ने मेरे को प्रॉपर्टी अपना मर्जी से दिया और वो प्रॉपर्टी को मैंने उसके मर्जी से अपने पास रखा था, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने प्रॉपर्टी को बेच दिया, बेच दिया, तो ये थेफ्ट नहीं है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। एज द केस में भी हम लोग आगे दोनों चीज पढ़ेंगे, ठीक है, डन। अब सर थेफ्ट का पनिशमेंट बता दीजिए, हमको चोरी करने का बहुत मन कर रहा है, थेफ्ट का पनिशमेंट बता दीजिए, पनिशमेंट देख के हम चोरी नहीं करेंगे, ओके। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। 3 साल का सजा है, ठीक है, और फाइन और बोथ, ठीक है। 3 साल का सजा मिलेगा तुमको, या तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, या दोनों चीज कर दिया जाएगा, तुम एकदम ढिट्टा आदमी है, बार बार फ्रॉड, बार बार थेफ्ट कर रहा है, बार बार चोरी कर रहा है, ठीक है, तब तुमको रिगरस इंप्रिजनमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिगरस इंप्रिजनमेंट किया जाएगा 1 साल से 5 साल तक, और प्लस फाइन। यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? दोनों चीज है, ठीक है। रिगरस इंप्रिजनमेंट ज्यादा टफ होता है ना, तो उसमें 1 साल से 5 साल, नहीं तो नॉर्मली क्या बोला? विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, मतलब कि 1 महीना से 3 साल का सजा, 1 महीना से 3 साल का सजा, 1 महीना का भी दे सकता है, 1 दिन का भी दे सकता है तुमको सजा, अगर तुमने थेफ्ट किया, और मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 3 साल तक, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और अगर तुमने दूसरी बार किया या सब्सिक्वेंट थेफ्ट किया तो 1 साल मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है? 5 इयर्स, वो भी रिगरस। अब एक चीज बताओ सर, हम लोग ने 5,000 से कम का चोरी किया, एक रबड़ चुरा लिया, तब बताओ क्या है? तब कम्युनिटी सर्विसेज। अगर प्रॉपर्टी वापस मिल जाता है तब क्या है? कम्युनिटी सर्विसेज। सब क्या है? कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि पेटी ऑफेंस है, वो भी फर्स्ट कन्विक्शन में। मैंने पहले रबड़ चुराया था, वापस कर दिया, कम्युनिटी सर्विस, अब दोबारा से चुरा लिया, तब बाबू नहीं, तब तो थेफ्ट के अंदर में जाएगा, तब तो इंप्रिजनमेंट होगा, या फाइन होगा, या बोथ होगा, ठीक है, समझ में आया? खाली फर्स्ट कन्विक्शन में कम्युनिटी सर्विस है, सेकंड कन्विक्शन में नहीं है, ओके, डन। तो ये बोल रहा है, इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सोलन इज लेस देन ₹5,000 एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी कन्विक्टेड विद कम्युनिटी सर्विसेज, ओके। डिफरेंट पनिशमेंट है, डिफरेंट चीज का। थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस, घर के अंदर से चोरी करता है, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार वार चोरी कर लेता है, ट्रक चोरी कर लिया, ठीक है, साइकिल चोरी कर लिया, प्लेस ऑफ वर्शिप, टेंपल के अंदर घुस के चोरी कर लिया, ठीक है। अगर चोरी तुम घर के अंदर करता है, या फिर कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चोरी कर लेता है, या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप चोरी कर लेता है, क्या? प्लेस ऑफ वर्शिप चोरी कर देता है, देन इट शैल बी पनिशमेंट विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, मतलब अप टू 7 इयर्स का है, प्लस फाइन। घर के अंदर से चोरी करना बड़ा चीज हो जाता है, ठीक है, भगवान का यहां से चोरी करना भी बड़ा चीज हो जाता है, और किसी का कार वार चोरी करना भी बड़ा चीज हो जाता है, तो ये बड़ा अपराध है, इसलिए बड़ा है, अप टू 7 इयर्स है। सर अभी तो हम लोग पढ़े ना, विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स ही खाली लिखा हुआ है, ये सब बड़ा अपराध है, इसके लिए बड़ा चोरी है, ठीक है, बड़ा सजा है, ठीक है, बड़ा सजा है। ऐसे नॉर्मल थेफ्ट के लिए अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ, और अगर सब्सिक्वेंट करेंगे 1 to 5 इयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, और ये सब के लिए क्या है? फाइन के संग 7 साल का सजा है, अप टू 7 इयर्स। अगर तुमने घर के अंदर जाके चोरी कर लिया, टेंपल में जाके भगवान का मूर्ति चोरी करके ले आए, ठीक है, तो ये सब में तो बड़ा सजा मिलेगा ना, ओके। तुम्हारा कोई क्लर्क, तुम्हारा कोई नौकर तुम्हारे से ही चोरी कर लेता है, तो भैया ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही हो गया ना। तुम जिस पे इतना विश्वास करता था वही तुम्हारे से चोरी कर लिया। तुमने कोई नौकर तुम्हारे घर में कोई नौकर काम कर रहा है, वो तुम्हारा घर का टीवी चुरा के भाग गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहां पे भी क्या है? 7 साल तक प्लस फाइन, 7 साल तक प्लस फाइन, 7 साल तक प्लस फाइन, क्योंकि एकदम घर का बेदी लंका ढाई वाला बात हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बोला अगर सर्वेंट ही अपना मास्टर का प्रॉपर्टी चोरी कर लेता है, तो भैया वो बड़ा चीज है, ओके। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिट अ थेफ्ट। तुम घर में गया चोरी करने के लिए, चक्कू दिखा के और उसको मारने के लिए दौड़ा, उसको मार दिया, उसको क्या कर दिया? मार दिया, तब क्या हो सकता है? 10 साल तक का सजा और फाइन, 10 साल तक का सजा और
फाइन। तुमने प्रिपरेशन थेफ्ट के लिए किया था लेकिन मर्डर भी हो गया, या उसको हर्ट कर दिया, इंजरी कमिट कर दिया, उसका इंजरी कमिट कर दिया, या फिर उसको डरा के धमका के तुम चोरी कर रहा है, उसको डरा के धमका के तुम चोरी कर रहा है कि उसका मर्डर कर देगा, उसको डेथ का धमकी दे रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? 10 years प्लस फाइन, 10 years प्लस फाइन। तो बताओ सजा बताओ, बड़ा वाला सजा बताओ। ऐसे सर नॉर्मल अप टू 3 years और फाइन और बोथ। अगर दूसरी बार करता है 1 to 5 years प्लस फाइन, 1 to 5 years प्लस फाइन। छोटा वाला 5,000 से कम कम्युनिटी सर्विसेज। और बताओ घर के अंदर जाके चोरी करता है, भगवान के यहाँ चोरी करता है तो क्या है? 7 साल, अप टू 7 साल प्लस फाइन। नंबर टू अगर कोई सर्वेंट अपना मास्टर का चोरी कर लेता है तो क्या होगा? 7 साल प्लस फाइन। एंड नंबर थ्री अगर किसी को तुम जान का धमकी, जान से मार के अगर चोरी कर लेता है तो 10 years प्लस फाइन, 10 years प्लस फाइन। अगर सर वो मर जाता है तब तो डेथ पेनल्टी है ना, तब तो सीधा डेथ वाला है। ओके, मर्डर नहीं होता है और उसके बाद तुम थेफ्ट कर लेता है तो क्या है? तो क्या है? अप टू 10 years प्लस फाइन, अप टू 10 years प्लस फाइन। ये सब बड़ा बड़ा थेफ्ट है, ये सब क्या है? बड़ा बड़ा थेफ्ट है। सर इलेक्ट्रिक का चोरी, घर में जाके इलेक्ट्रिक का चोरी कर लिया, वो भी चोरी है, वो भी चोरी है। ठीक है, तुमने उसका इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लिया बिना उसके परमिशन के, उसका प्रॉपर्टी है, तुमने उससे कंसेंट के बिना मूव कर दिया उसको, वो भी चोरी हो जाएगा। ठीक है, तब तो सीधा दैट है, वो तो मर्डर, मर्डर। तुम ये नहीं बोलता हम चोरी कर रहा था, नहीं, मर्डर इज मर्डर। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? तुमने प्रिपेयर करते वक्त डेथ कर दिया, तुमने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन कॉजिंग डेथ, तो थेफ्ट के ऊपर थेफ्ट का भी चार्ज लगेगा, तुमको मर्डर का भी लगेगा, दोनों लगेगा। ठीक है, थेफ्ट का तो अलग से लगेगा, तुमने चोरी तो किया ही है और मर्डर भी किया है, तो दोनों चीज लगेगा ना। तो थेफ्ट के लिए अप टू 10 years है, मर्डर के लिए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकता है। ठीक है, या फिर फांसी भी हो सकता है। ठीक है, डन, थेफ्ट डन, थेफ्ट हो गया। लिखे थेफ्ट को, मजा आ रहा है समझने में? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सर इन केस ऑफ माइनर वो पनिश होगा कि नहीं होगा? माइनर, माइनर का जस्ट जहां पे जुवेनाइल कोड होता है ना वहां पे होता है। देखो अभी यहाँ पे थेफ्ट में लिखा हुआ नहीं है कि वो माइनर है, लिखा है ह्यूमन बीइंग में लिखा हुआ था कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कहीं हम लोग ये नहीं बोल रहे कि माइनर, सर माइनर अगर चोरी कर लेगा वो भी, उसको भी सजा मिलेगा। ठीक है, अब उसको कैसा सजा मिलेगा उसके लिए सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा। ओके, अरे शादी में बिन बताए गए बिना कम्युनिटी सर्विस करो तुम, मतलब शादी में बिन बताए गए और खाना खा लिए, ये भी तो थेफ्ट होगा ना सर। बाबू तुम कम्युनिटी सर्विस करो, 5,000 से कम का फाइन है वो। थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without person's consent. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without person's consent. तुम आदिब माइनर है क्या? चोरी करना चाहता है क्या? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without person's consent. ठीक है, बिना उसके कंसेंट के तुम उससे पोजेशन ले लिया, एंड मूव सच प्रॉपर्टी इज सेट टू कमिट थेफ्ट। एसेंशियल एलिमेंट क्या था? हमने 4 एलिमेंट पढ़े थे ना। नंबर 1 डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए, नंबर 2 उसका पोजीशन से लिया है तुम बिना उसका कंसेंट के, नंबर 3 एंड नंबर 4 प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड, प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड। इंटेंशन, एलिमेंट, essential elements of theft are intention to take dishonestly, intention to dishonestly take the property, intention to dishonestly take the property,
Property should be movable property. Property should be movable property. Property should be taken out of possession without consent. Without consent. The property should be moved to take that property. Property should be moved. तो यहाँ पे होना चाहिए dishonest intention, यहाँ पे movable property, यहाँ पे taken out of possession without consent, और यहाँ पे property should be moved. हो गया? अब वो जो हम लोग ने एक्सप्लेनेशन किया था ना, सब एग्जांपल्स वो लिख लो, एक्सप्लेनेशंस. A thing so long and attached to earth, if it is severed from earth, then it is a subject of theft. अगर वो पेड़ को हम लोग काट देते हैं तो theft हो जाएगा, ठीक है? If it is severed from earth, then it is theft. Example, wood of tree. दिख नहीं रहा अच्छा से फर्स्ट पॉइंट. A thing so long and attached to earth, if it is severed from earth, then it is a subject of theft. A movie में affected by same act which affect the severance may be theft. आपने टैप ओपन करके सीवियर किया और उसी से मूवमेंट स्टार्ट हो गया, डेट मीन्स वो थेफ्ट है. वो क्या है? थेफ्ट है. रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल टू अफेक्ट द मूवमेंट. आपने कोई ऑब्स्टिकल रिमूव किया, उसके कारण मूवमेंट स्टार्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. दैट इज ऑल्सो मूवमेंट. आपने ऑब्स्टिकल हटाया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसके कारण थेफ्ट हो गया, तो वो थेफ्ट हो जाएगा. ओके जैसे डैम हटाया, पानी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, चोरी हो गया पानी का. ओके अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव, तो वो भी हो जाएगा थेफ्ट. हो गया. कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन बाय पर्सन इन पोजेशन और बाय हिज अथॉरिटी. तुम्हारे पोजेशन में तो तुम देगा, तुम किसी को बोल रखा है, अपना आदमी रख रखा है, तो वो आदमी देगा, ठीक है. अ कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन बाय पर्सन इन पोजेशन और बाय हिज अथॉरिटी. हो गया.
डन। अभी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल एक एक करके लिखना है आप लोग को। बाकी है। A consent may be expressed or implied and may be given by person in possession or by his authority. ओके अब फिर हम लोग ने एग्जाम्पल किया था ना, चार्टो एग्जाम्पल किया था। ओके वो चारों एग्जाम्पल है। ओके इसका फोटो खींच के बाद में भी लिख सकते हो या अभी भी लिख सकते हो, ठीक है। चारों एग्जाम्पल हम लोग ने कर लिया था, वही 4 एग्जाम्पल है। नंबर 1, अगर तुमने ट्री कट कर दिया, ठीक है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन तुमने ट्री कट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा ना। ओके नंबर 2, तुमने डॉग के लिए अपने पॉकेट में कुछ रख रखा है जिसको देख के डॉग फॉलो कर लिया तो वो भी क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। नंबर 3 अगर तुमने क्या किया, कोई प्लेट दिया अपना किसी को अपना वेयरहाउस में रखने के लिए और वो उसको बेच दिया तो वो थेफ्ट नहीं है, वो क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। वो क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तुमको कोई रिंग मिला जमीन में और तुमने क्या किया, वापस नहीं करके वो रिंग को क्या कर दिया, अपने पास रख लिया तो ये थेफ्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोग फोटो खींच लीजिए, बेटर होगा कि लिख लीजिएगा क्लास में। ओके और बाकी लोग के लिए मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पूरा जूम कर दिया। अगर लाइव ऑनलाइन आप देख रहे हैं तो आराम से इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है बाबू, आपको दूसरा फोन से या तो लेना पड़ेगा फोटो। ओके ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। हो गया, ये चारों केस हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले वो ट्री काट लेते हैं आप, तो ट्री काटना क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। नंबर 2, डॉग को अगर आप डॉग के लिए कोई बेट रख लेते हैं पॉकेट में और डॉग उसको फॉलो कर लेता है तो भी क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। नंबर 3, आपने किसी को अपना प्लेट दिया वेयरहाउस में रखने के लिए लेकिन वो वेयरहाउस में नहीं रख के उसको बेच देता है तो थेफ्ट नहीं है, क्या है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। नंबर 4, अगर आपको कोई रिंग मिलता है और वो आप रिंग उठा लेते हैं, ये भी थेफ्ट नहीं है, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये क्या है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। डन, आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल बोलूंगा मैं आपको। आप रोड में चल रहे हैं, ठीक है, आप कोई डायमंड का रिंग पहने हुए हैं, ठीक है, आप रोड में चल रहे हैं, डायमंड का रिंग पहने, एक आदमी आता है जबरदस्ती वो डायमंड का रिंग निकालता है और भाग जाता है। बताओ ये थेफ्ट है कि नहीं है, ये क्या है, थेफ्ट है ना, थेफ्ट है कि नहीं है। नंबर 1 डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। नंबर 3 विदाउट इस कंसेंट तुमने वो लिया। एंड नंबर 4 क्या है, नंबर क्या है, आपने मूव कर लिया, वो प्रॉपर्टी को क्या किया, मूव कर लिया। ये थेफ्ट है, लेकिन ये अलग तरीके का थेफ्ट है। ये क्या है, अलग तरीके का थेफ्ट है। इसको बोलते हैं स्नैचिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्नैचिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्नैच कर लेना, फोर्सफुली कोई चीज उससे ले लेना बिना उसके कंसेंट से। अगर आप फोर्स लगाते हो, आप क्या लगाते हो, फोर्स लगा के कोई चीज आप लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्नैचिंग। मोबाइल स्नैच करके लेके चला गया, ठीक है, रिंग स्नैच करके ले गया, ठीक है, कोई तुमसे गाड़ी भी स्नैच करके ले जा सकता है, कुछ भी स्नैच करके ले जाके सकता है ना। स्नैचिंग क्या बोलते हैं, फोर्सफुली किसी से प्रॉपर्टी ले लेना, मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट अलग तरीके का थेफ्ट। तो थेफ्ट होने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी तो होना जरूरी है, वो 4 एलिमेंट तो होना जरूरी है, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, फोर्सफुली। फोर्स लगा के अगर फोर्सफुली आपसे कोई चीज लिया जा रहा है तो स्नैचिंग हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्नैचिंग हो जाता है, ठीक है। ओके A new sub offense from theft has been defined under BNS is this snatching। नया है, इंपॉर्टेंट है। ओके थेफ्ट से बड़ा है, थेफ्ट से बड़ा है, ठीक है। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सफुली सीजेस। अचानक से आया और लेके चला गया, हमको हाँ ना बोलने का मौका ही नहीं दिया, आया और लेके भाग गया, तो क्या हो जाएगा, स्नैचिंग। क्या हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगा। ग्रैब्स और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। स्नैचिंग के लिए वही 3 साल प्लस फाइन, अप टू 3 years प्लस फाइन। अरे थेफ्ट का सजा नहीं लिखे ना, अच्छा ये लिखना है, लिख लो भाई, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट।
imprisonment which may extend to 3 years or fine or both. फर्स्ट टाइम किया तुमने 3 साल का सजा या फिर फाइन, अप टू 3 इयर्स का सजा या फिर फाइन या फिर बोथ. सेकेंड और सब्सिक्वेंट किया तो रिगरस इंप्रिजनमेंट, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 5 इयर्स प्लस फाइन. हो गया. एग्जाम्पल्स है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए थे ना अपने, ड्वेलिंग हाउस, ट्रांसपोर्ट या फिर वर्शिप में करता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन. एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट प्लस क्राइम. एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट, क्राइम इधर पनिशमेंट उधर. ओके theft in dwelling house, transport or worship, imprisonment up to 7 years plus fine. Theft by clerk or servant in possession of property of master, उसका भी up to 7 years plus fine. Theft after preparation causing death, hurt or restraint, 10 years up to 10 years rigorous imprisonment plus fine. Theft of value of property less than 5,000, community service plus return of property. यहाँ पे फर्स्ट टाइम कन्विक्ट भी लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम होना चाहिए ना. सेकेंड टाइम से तो कम्युनिटी सर्विस नहीं है, खाली फर्स्ट टाइम के लिए. बताओ तुमने कोई 5,000 का किसी का फोन चोरी कर लिया, बताओ फर्स्ट टाइम चोरी किया है, 5,000 का फोन चोरी किया है, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा. 5,000 का अगर फोन चोरी किया हम लोग ने तो क्या होगा, क्या सजा मिलेगा तुम लोग को, कम्युनिटी सर्विस. नहीं बाबू, बिलो 5,000 होना चाहिए ना, 5,000 से कम होना चाहिए.
5,000 से ज्यादा, 5,000 या 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, 5,000 या 5,000 से कम होना चाहिए। 5,000 या 5,000 से ज्यादा हो गया तब वो नॉर्मल, उसमें नॉर्मल पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। वो नॉर्मल पनिशमेंट क्या होगा, अप टू 3 years और फाइन और बोथ। ओके, स्नैचिंग लिखो। तीन नंबर डेथ के बाद हर्ट और रिस्ट्रेंट, हर्ट और रिस्ट्रेंट, उसको तुम उसको तुम हर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर तुम उसको छोड़ नहीं रहा, उसको मारने के लिए उसको तुम रिस्ट्रेन कर दिया, ठीक है, बांध दिया कहीं पे। ओके, स्नैचिंग लिखो। A sub offense from theft defined under BNS. थेफ्ट इज स्नैचिंग, थेफ्ट होना चाहिए पहला तो, उसके बाद ही स्नैचिंग होगा। ओके, थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ समवन इन ऑर्डर टू कमिट suddenly or quickly or forcibly seizes, secures or grabs or take away from any person any movable property. इसका पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्नैचिंग होने के लिए सडन होना चाहिए, फोर्सफुली होना चाहिए। फोर्सफुली तुम ग्रैब कर रहा है, फोर्सफुली सीज कर रहा है, फोर्सफुली वो लेके चला जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, वो स्नैचिंग हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, वो स्नैचिंग हो जाएगा। तो स्नैचिंग और थेफ्ट का सजा सेम सेम है, बस स्नैचिंग में फाइन ऐड कर दिया, फाइन उसमें प्लस कर दिया, वहां पे और था, यहाँ पे प्लस कर दिया फाइन। ओके, डन बोलेंगे अगर हो जाएगा तो डन। क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है सब कुछ, याद हो रहा है। चीजें सिक्योर्स और ग्रैब्स। सिक्योर मतलब तुम क्या कर रहा है, तुम या तो उसे सीज कर ले रहा है, सीज का दूसरा मीनिंग होता है सिक्योर्स, तुम अपने पास ले आया, उसके पास से अपने पास ले आया, ठीक है, तुम उसके पास से अपने पास लिया, छोड़ नहीं रहा है, दे दिया, अपने पास रख दिया। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्स। ठीक है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चीज है। सीजेज होता है अगर तुम गोल्ड वोल्ड ज्वेलरी है तो सीज हो जाता है, ठीक है। ग्रैब्स हो जाएगा फोन, कोई हार्ड फोन वोन है, ग्रैब कर लिया तुम, छोड़ नहीं रहा है, ग्रैब कर लिया, दैट इज स्नैचिंग, ठीक है, ग्रैब कर लिया। और सिक्योर्स होता है मतलब कोई अगर ग्रेन्स है, कुछ भी है, तुम अपना गोडाउन में रख के बंद कर दिया, उससे जबरदस्ती लिया, गोडाउन में रख के बंद कर दिया, तो सिक्योर्स हो गया। ओके, तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है। ओके, इसलिए तीनों वर्ड दे दिया वो लोग। डन, स्नैचिंग हो गया। अब चलते अगला टाइप ऑफ थेफ्ट के लिए। अब आ जाओ एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्सटॉर्शन क्या होता है, कौन बताएगा। फोर्स करना किसी को पैसा देने के लिए, और बताओ।
फोर्स करके पैसा ले लेना उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। और बताओ, धमकी देना, धमकी देने को सर बोलते हैं एक्सटॉर्शन। धमकी दे रहा है वो मेरे को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन। और बताओ, और कौन, बताओ। मूवी देखा है कभी? किडनैपर किडनैप कर लेता है एक जन को, फिर बोलता है कि तुम फिरौती का रकम ला के दो, तब हम बच्चा वापस करेंगे, ठीक है, फिरौती का पैसा दो पहले मेरे को, तब हम बच्चा वापस करेंगे। अजय देवगन का एक मूवी आया था ना, सिंघम, उसमें क्या करता है, बच्चा को उठा लेता है, फिर बोलता है पैसा दो तब हम बच्चा देंगे, ठीक है, पुलिस का बच्चा को उठा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन। उसको क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन। उसको क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन। हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन इंजुरी टू दैट पर्सन, फियर ऑफ एन इंजुरी टू दैट पर्सन, हुएवर इंटेंशनली। सबसे पहले तो इंटेंशन होना जरूरी है सर, मेंस रिया होना जरूरी है, इंटेंशन होना चाहिए, गिल्टी माइंड, इंटेंशन होना चाहिए। अनइंटेंशनल का तो कोई दिक्कत नहीं, गलती से कुछ कर दिया तो दैट इज नॉट अ क्राइम। गलती से अगर किसी को कर दिया तो इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन इंजुरी, तुम उसका अंदर में, उसके अंदर में डर कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, कोई इंजुरी का डर पैदा कर रहा है। क्या चीज का, इंजुरी का। उस आदमी को या किसी और आदमी को, उस आदमी को या फिर किसी और आदमी को जिससे तुम पैसा ले रहा है, उसी के ऊपर डर पैदा कर रहा है, या फिर किसी और आदमी के ऊपर, किसी और आदमी को इंजोर करने का डर पैदा कर रहा है। या तो उसी आदमी को इंजोर करने का डर, या किसी और आदमी को इंजोर करने का डर, ठीक है। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली induces that person so put in fear to deliver to any person any property। देखो मतलब समझो, एक आदमी है, वो किसी दूसरा आदमी पे डर पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, फियर पैदा कर रहा है, फियर पैदा कर रहा है कि तुमको हम इंजुरी कर देंगे या फिर किसी और आदमी को इंजुरी कर देंगे, जिससे उस डर के कारण वो आदमी अपने आप अपना कोई प्रॉपर्टी तुमको दे दे, अपना कोई प्रॉपर्टी तुमको दे दे, तुमको दे दे या किसी और को दे दे, जिसको बोले फिरौती का रकम यहां पहुंचा देना, नहीं तो हम इसको मार देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन। ये क्या हो गया, एक्सटॉर्शन। व्हेन एनी पर्सन इंटेंशनली, इंटेंशन होना चाहिए, टू पुट एनी फियर ऑन एनी पर्सन, फियर ऑफ क्या चीज का, इंजुरी का, ऑन एनी पर्सन और टू दैट पर्सन, उसी आदमी के ऊपर या किसी और आदमी के ऊपर तुम क्या कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, जिस डर के कारण, जिस डर के कारण उस आदमी को तुम इंड्यूस कर दे रहा है कि वो वॉलेंटरली अपना मर्जी से, अपना मर्जी से वो प्रॉपर्टी दे दे, अपना मर्जी से क्या कर दे, वो प्रॉपर्टी दे दे, उसका खुद का कंसेंट से, उसका खुद का कंसेंट से, उसका खुद का कंसेंट से तुम उसको अपना प्रॉपर्टी दे दे रहा है। तुम क्या किया, तुम क्या किया, उसका बच्चा स्कूल जा रहा था, उसका बच्चा स्कूल जा रहा था, आदमी का, अजय देवगन का बच्चा स्कूल जा रहा था, तुम उसका बच्चा को, अजय देवगन का बच्चा को उठा लिया, बोला स्कूल से उठा के बोलता है 10 करोड़ रुपया पहुंचा देना, फोन करता है उसको, नहीं तो हम इसको मार देंगे, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, मार देंगे। अब अजय देवगन अपना मर्जी से 10 करोड़ रुपया तुम्हारे पास लाके दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, एक्सटॉर्शन। 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 जरूरी नहीं है वो अपना ही 10 करोड़, चोरी करके भी 10 करोड़ ला सकता है बैंक से, ठीक है, सब एक्सटॉर्शन है, सब क्या है, एक्सटॉर्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई प्रॉपर्टी का पेपर भी ला सकता है, या तो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी का पेपर भी, एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर्टी, विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। कोई साइंड या सील्ड चीज है वो भी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो सकता है। ऑब्वियसली कोई तुम्हारा नाम पे साइन करवा ले कि साइन करा के दो, अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, एक्सटॉर्शन। ये भी क्या हो गया, एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजुरी। तुम किसी आदमी पे इंजुरी का फियर इकट्ठा कर रहे, इंजुरी का फियर पैदा कर रहा है, डर। वहां पे क्या होना चाहिए, डर। नंबर वन क्या होना चाहिए, डर। नंबर वन क्या होना चाहिए, डर। और उस डर के कारण क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी तुमको डिलीवर कर दे रहा है, वो प्रॉपर्टी तुमको वॉलंटरली डिलीवर कर दे रहा है, वॉलंटरली क्या कर रहा है, डिलीवर कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन। तो नंबर वन क्या, एक्सटॉर्शन के लिए नंबर वन क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, टू पुट एनी, टू पुट अ फियर ऑफ इंजुरी ऑन एनी पर्सन, टू पुट अ फियर ऑफ इंजुरी, फियर ऑफ इंजुरी टू एनी पर्सन, टू फियर ऑफ इंजुरी टू एनी पर्सन, देयर बाय दैट पर्सन dishonestly induces that person
टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। तो उस फियर के कारण, उस डर के कारण वो प्रॉपर्टी अपना डिलीवर कर देता है, वो प्रॉपर्टी अपना डिलीवर कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटॉर्शन। A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement. मैं तुम्हारा बच्चा को wrongful confinement में रख के रखूंगा unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain money to A. ठीक है, कुछ promissory note दे दो मेरे को, चेक वेक दे दो, जिसको हम कन्वर्ट करा लेंगे, इनकैश करा लेंगे, तुम मेरे को चेक देगा, हम चेक को इनकैश कराएंगे, तभी तुम्हारा बच्चा को हम छोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया ना। तब क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया। सर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं दिया, कुछ चीज साइन करके दे जो कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। A threatened to send clubmen to plow up Z field unless Z will sign and deliver to a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B and thereby Z induces to sign। देखो क्या हो रहा है। बोल रहा है ए है ना, ए बहुत बड़ा गुंडा है, बी है, बी का फील्ड है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? खेती वेती हो रहा है। तो ए क्या बोला? हम अपना आदमी लोग को भेज देंगे, हम अपना आदमी लोग को भेज देंगे, तुम्हारा खेत से जितना खेती है सब चुरा के ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा। अगर हम नहीं चुराएंगे, अगर तुम बॉन्ड पे साइन नहीं कर देता कि तुम जितना भी अपना खेती है तुम मेरे को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। तो बताओ ये एक्सटॉर्शन है कि नहीं है? एक्सटॉर्शन है ना। तुम फियर इकट्ठा कर रहा है ना, उसके ऊपर क्या कर रहा है? फियर इकट्ठा कर रहा है। गुंडा, गुंडा अपना, तुम मेरा खेती में आदमी को भेज दिया, बोला तुम्हारा खेती से हम अपना आदमी लोग से खेती कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे, अगर तुम अपना जितना भी चीज है वो मेरे को ही बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा, भले ही कम दाम में वो खरीद रहा है लेकिन उसको बेचना पड़ जाएगा ना, क्योंकि उसको डर है। उसको क्या है? डर है, फियर है। क्या चीज का है? फियर है। इंजुरी है, उसका प्रॉपर्टी को इंजोर कर देगा, मेरे को इंजोर कर देगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? डन। अब देखो एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट क्या है। जो एक्सटॉर्शन कमिट करता है, जो एक्सटॉर्शन कमिट करता है, उसके ऊपर फाइन, उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन और बोथ, 7 और फाइन और बोथ, अप टू 7 और फाइन और बोथ। सर एक गुंडा दिखने वाला आदमी ने डराया नहीं, पर अपोजिट पार्टी को खुद डर के डिलीवर कर दिया अपने से, तो वो क्या एक्सटॉर्शन होगा? मतलब नहीं समझ में आया बाबू। सर एक गुंडा दिखने वाला आदमी ने डराया नहीं, पर अपोजिट पार्टी को खुद डर के डिलीवर कर दिया अपने से, नहीं समझ में आया बाबू। फियर ऑफ इंजुरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फियर ऑफ इंजुरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फियर ऑफ इंजुरी। एक आदमी को डर लग रहा है, सामने वाला आदमी का, वो डरा रहा है मेरे को कि मेरे को इंजरी कर देगा या फिर कोई मेरा आदमी को इंजोर कर देगा, जिससे उसका डर के कारण मैं अपना प्रॉपर्टी खुद वॉलंटरली उसको दे दे रहा हूं। अपना प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं? वॉलंटरली उसको दे दे रहा हूं। तब क्या हो जाएगा? वो एक्सटॉर्शन। तब क्या हो जाएगा? वो एक्सटॉर्शन। देखो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में अंतर है। थेफ्ट में कंसेंट नहीं है, यहाँ पे कंसेंट है, वॉलंटरली दे दे रहा है, वो अपना चीज वॉलंटरली दे दे रहा है। थेफ्ट में क्या हो रहा है? चुरा रहा है। यहाँ पे चोरी नहीं हो रहा है, वो अपने आप दे दे रहा है अपना प्रॉपर्टी। तो दोनों में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो चुराया जा रहा है, और यहाँ पे अपने आप दे दे रहा है प्रॉपर्टी, अपने आप दे दे रहा है प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। Whoever in order to committing any extortion put any fear in person or attempt to put any person in fear। बोल रहा है कि किसी आदमी का तुमको एक्सटॉर्शन करना था, तुम एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं कर पाया, अटेम्प्ट है। क्या है? अटेम्प्ट है। तुम किसी का बच्चा उठाया, लेकिन बच्चा उठाने के बाद ही पुलिस पकड़ लिया। बच्चा को उठाया, बोला कि डरा रहा है उसको, डराने के बाद एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसा नहीं दिया अजय देखो ना, कि तुमको पहले ही पुलिस पकड़ लिया। तो तुम अभी कमेंट, अभी क्या कर रहा है? अटेम्प्ट टू कमिट है। अब अटेम्प्ट टू कमिट में कितना है? 2 साल और फाइन और बोथ, 2 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, और यही अगर तुम कर देता एक्सटॉर्शन, कर देता एक्सटॉर्शन, किसी और को
मारने का धमकी देके, किसी और को मारने का धमकी देके, अटेम्प्ट इन फियर ऑफ डेथ, इन फियर ऑफ डेथ, किसी को मारने का धमकी देके तुमने एक्सटॉर्शन किया है तो वही 7 साल प्लस फाइन। यहां पे और नहीं है, यहां पे क्या है, अप टू 7 years प्लस फाइन, यहां पे प्लस है। और नॉर्मल एक्सटॉर्शन में क्या है, और है, नॉर्मल में क्या है, और। लेकिन तुमने एक्सटॉर्शन मारने का धमकी देके किया, जान से मार देगा वो वाला धमकी देके अगर एक्सटॉर्शन किया है, जान से मारने वाला धमकी देके अगर एक्सटॉर्शन किया है तो क्या है, अप टू 7 years प्लस फाइन। अगर जान से मारने वाला नहीं, खाली इंजुरी वाला है तो क्या है, अप टू 7 years और फाइन, और फाइन। ओके, whoever commits extortion in fear of death, एक्सटॉर्शन तुमने कमिट कर दिया है इन फियर ऑफ डेथ, अप टू 10 years प्लस फाइन, अप टू 10 years प्लस फाइन, अप टू 10 years प्लस फाइन। समझो एक एक करके। नंबर 1, खाली नॉर्मल एक्सटॉर्शन अगर कमिट कर दिया है, नॉर्मल एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया, अप टू 7 years, अप टू 7 years और फाइन और बोथ, और फाइन और बोथ। नंबर 2, तुमने अभी तक एक्सटॉर्शन कमिट किया नहीं है, करने जा रहे हो, किसी आदमी में डर पैदा करके, किसी आदमी में डर पैदा करके, क्या चीज का, इंजुरी का, क्या चीज का, इंजुरी का डर पैदा करके किसी आदमी पे एक्सटॉर्शन करने जा रहे हो। अभी तक फोन कॉल किए हो, अभी तक डराए हो, अभी तक एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब 2 years और फाइन और बोथ, 2 years और फाइन और बोथ। नंबर 3, तुम क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या चीज करके, अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी आदमी को जान से मारने का धमकी दे रहे हो, बोले हम मार देंगे तुमको, हम तुमको मार देंगे अगर तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया, अगर तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया हम तुमको मार देंगे। 7 साल, 7 साल। अभी भी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो तुमने धमकी दिया एकदम बड़ा वाला धमकी है, अटेम्प्ट टू डेथ, और उसको मारते मारते मार दिए लेकिन वो बच गया, अभी तक मरा नहीं है, मार दिया और बच गया, अटेम्प्ट टू डेथ बोला है ना, अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ। ठीक है, फियर ऑफ डेथ लेके आया आदमी पे, अटेम्प्ट किए, अभी तक मरा नहीं है वो, उसका एक अंगुली काट दिए या मार दिए, उसको मतलब मारने से बचा दिए, पेट में मारे, मरा नहीं, पूरा अभी आधा ही घुसाए हो, बच गया चाकू। ठीक है, समझ में आया कि वो बच गया, तो उसमें कितना है, अप टू 7 years, अप टू 7 years प्लस फाइन। अब मार ही दिए, एक्सटॉर्शन नहीं किया, अभी तक तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं आया है लेकिन तुमने मार दिया, तो 10 years, तो क्या है 10 years, तो क्या है 10 years और फाइन, 10 years प्लस फाइन। ओके, और तुमने एक्सटॉर्शन कंप्लीट कर दिया है तो भी 10 years और फाइन, तो भी क्या 10 years और फाइन, 10 years और फाइन। ओके, ये वाला कौन बताएगा, मैंने एक आदमी का बच्चा को किडनैप किया, ठीक है, एक आदमी का बच्चा को किडनैप किया, बोला 10 करोड़ रुपया देना, नहीं तो मैंने एक मर्डर कर रखा है, उसका सजा का इल्जाम मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। मैंने एक मर्डर कर रखा है, मैं मर्डर का इल्जाम इसके ऊपर डाल दूंगा, तुम मेरे को पैसा नहीं देगा तो मैं इसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा दूंगा। तो तुम एक्विजिशन लगा रहा है, क्या कर रहा है, एक्विजिशन का डर लगा रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, अरे भैया ये मेरे ऊपर एक्विजिशन लगा देगा, मेरे ऊपर एक्विजिशन लगा देगा, हम देखो यहाँ पे पूरा देखो मर्डर कर रखे हैं, तुमको बंदूक दे देंगे और पुलिस को बुला देंगे और हम गवाह बन जाएंगे कि हम इसको मार, देखो तुम मारा है इसको, हम भी लेट जाएंगे, अपने आप को भी लेट देंगे, तुम मेरे को भी मारा है उसको भी मारा है। ठीक है, अगर तुम 10 करोड़ रुपया नहीं दिया, अगर 10 करोड़ रुपया नहीं दिया तो तुम उसके ऊपर फॉल्स एक्विजिशन लगाएगा, क्या लगाएगा, फॉल्स एक्विजिशन, क्या चीज का, क्या चीज का, अटेम्प्ट टू डेथ, या फिर अटेम्प्ट टू डेथ, या फिर कमी, कोई ऐसा सजा का, कोई ऐसा चीज का इल्जाम लगाएगा जिसका पनिशमेंट डेथ है, जिसका पनिशमेंट क्या है, डेथ है, मर्डर, डेकोइटी, डेकोइटी विथ मर्डर, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ऐसा तरीके का उसके ऊपर क्राइम का सजा लगा देगा, उसके ऊपर एक्विजिशन लगा देगा। और उसके ऊपर ऐसा एक्विजिशन क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी चाहिए, उसका क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऐसा चीज के लिए वही 10 साल का प्लस फाइन, 10 साल का प्लस फाइन, 10 साल का प्लस फाइन। यहां पे था इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटिशन, यहां पे मतलब क्या कर रहा है,
अभी तक अटेम्प्ट है एक्सटॉर्शन का, यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी 10 साल प्लस फाइन, 10 साल प्लस फाइन, सेम चीज है। एक आदमी पे तुम एक्विजिशन लगा रहा है कमिट करने के लिए एक्सटॉर्शन, अभी तक एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, खाली कि एक्सटॉर्शन तुम अटेम्प्ट किया, एक्सटॉर्शन क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, उस पे भी 10 साल प्लस फाइन है। और तुमने कर दिया एक्सटॉर्शन, अगर कर दिया तो भी 10 साल प्लस फाइन, तो भी 10 साल प्लस फाइन, ठीक है, 10 साल प्लस फाइन। ओके, वापस से पनिशमेंट देखेंगे। अगर एक्सटॉर्शन मैंने कर दिया, एक्सटॉर्शन कर दिया नॉर्मल, ठीक है, तो क्या है, नॉर्मल तो नहीं है, एक्सटॉर्शन गलत ही है, नॉर्मल एक्सटॉर्शन अगर कर दिया अप टू 7 इयर्स प्लस, अप टू 7 इयर्स और फाइन, और फाइन, ठीक है। नंबर 2, तुमने एक्सटॉर्शन किया नहीं है, अभी खाली धमकी दे रहे हो, अभी खाली क्या दे रहे हो, धमकी, क्या चीज का, इंजरी का, तो 2 साल और फाइन, 2 साल और फाइन और बोथ। नंबर 3, तुमने एक्सटॉर्शन अभी तक किया नहीं है, धमकी दे रहे हो क्या चीज का, जान से मारने का, क्या चीज का, जान से मारने का, 7 साल प्लस फाइन, 7 साल प्लस फाइन। नंबर 4, तुमने एक्सटॉर्शन कर दिया जान से मारने का धमकी देके, जान से मारने का धमकी देके या फिर जान से मार दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 10 साल प्लस फाइन, 10 साल प्लस फाइन। नंबर 5, अगर किसी पे तुमने एक्सटॉर्शन कमिट किया, अभी तक एक्सटॉर्शन किया नहीं है, कमिट किया है, कमिट किया एक्सटॉर्शन, क्या चीज का फियर दिखा के कि तुम पे गलत इल्जाम लगा देगा, ऐसा अपराध का जिसका फांसी का सजा, जिसके ऊपर कितना है, फांसी का सजा है, मर्डर वर्डर का तुम्हारे ऊपर एक्विजिशन लगा देगा, अभी तक कमिट किया, अभी तक कमिट नहीं किया है, अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया है, 10 साल प्लस फाइन, 10 साल प्लस फाइन। अटेम्प्ट किया था ना, कमिट भी कर देगा तो भी 10 साल प्लस फाइन, तो भी 10 साल प्लस फाइन। ओके, अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को बोलेंगे, बताओ ना कि वो एक्सटॉर्शन है कि नहीं। ये 2 आदमी है, ये एक आदमी बीच में चल रहा है, ठीक है, ये दोनों आदमी आया, इसको बांध लिया, क्या कर लिया, बांध लिया, और इसका अंगूठा जबरदस्ती एक ब्लैंक पेपर पे स्टैंप ले लिया। बताओ क्या है, एक्सटॉर्शन है, थेफ्ट है, स्नैचिंग है, क्या है, बताओ। एक जन बोल रहा है स्नैचिंग, फोर्सफुली उससे चीज ले लिया, बताओ, और बोलो। अरे यार, बांधा धमकी दिया था, बोले सर बांधा था, धमकी दिया था कि नहीं, अरे भैया बिना धमकी क्या तुम उससे ले रहे, अंगूठा पे स्टैंप मार लिया, अंगूठा पे कोई ब्लैंक पेपर पे स्टैंप ले लिया तुम उससे, बताओ। कौन कौन बोल रहा है स्नैचिंग है, कौन कौन बोल रहा है एक्सटॉर्शन है, और कौन कौन बोल रहा है थेफ्ट है। स्नैचिंग क्या है सर, थेफ्ट है, तो थेफ्ट होने के लिए 4 चीज होना जरूरी है। नंबर 1 सर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए टू टेक एनी प्रॉपर्टी। नंबर 2, प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। नंबर 3, पोजेशन आपको लेना चाहिए बिना उसका कंसेंट से। और नंबर 4, प्रॉपर्टी को मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे थेफ्ट होने के लिए सबसे पहला कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये दोनों आदमी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन दिख रहा है, कुछ ना कुछ करने वाला है सर, ये लोग आया बांध दिया, अब क्या करेगा उससे, डिसऑनेस्ट, ठीक है। नंबर 2 क्या, प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। ये क्या मूवेबल है यहाँ पे बाबू, उसका अंगूठा मूवेबल है क्या, उसका अंगूठा मूवेबल है, पेपर जिसमें साइन कराया क्या वो प्रॉपर्टी है, ब्लैंक पेपर है, अभी उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है उसमें, वो लोग अपना पेपर लेके आए, उस पर स्टैंप करवा दिया, वो लोग अपना एक पेपर लेके आए, ब्लैंक पेपर है, उस पर खाली स्टैंप है, उसमें क्या है, खाली स्टैंप है, उसमें क्या है, खाली स्टैंप है, तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो थेफ्ट नहीं है, तो थेफ्ट नहीं है तो स्नैचिंग भी नहीं है, तो स्नैचिंग नहीं है ना, ग्रैब्स एनी प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी तुमने ग्रैब कर लिया। अगर ये मैंने बोलता कि वो ब्लैंक पेपर पे नहीं, उसको बांधा और उसका बैग में से पेपर निकाल के भाग गया, तब वो स्नैचिंग हो जाता, तब वो स्नैचिंग हो जाता, तब वो थेफ्ट हो जाता, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी था, बिना उसका कंसेंट उसका प्रॉपर्टी लेके मैं चला गया, तो क्या हो जाता, वो स्नैचिंग हो जाता। अब एक्सटॉर्शन क्या होता है, तुमने फियर दिया, उसको बांध दिया, उसको फियर लगाया, फियर लगाने के उसको वॉलेंटरी वो अपना प्रॉपर्टी तुमको दे दिया, क्या वो वॉलेंटरी अपना थंब दिया था तुमको, जबरदस्ती तुम उससे थंब लगा के ऐसे लगाए हो, डर के मारे, ऐसा होना चाहिए वो डर गया और डर के अपना प्रॉपर्टी खुद दे दिया, ले ले बाबू, ले ले, ले ले भाई मेरा प्रॉपर्टी, नहीं, यहाँ पे क्या बोला, उसको बांध के उसका थंब का फिंगर तुम उस पर लगवाए हो, और अभी तक प्रॉपर्टी का जिक्र ही नहीं है ना,
क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो ना ये एक्सटॉर्शन है, ना स्नैचिंग है, ये ना थेफ्ट है, ये क्रिमिनल फोर्स है। क्या है? फोर्स है। ये क्या है? क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट। ये क्या है? क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट। तुमने फोर्सिबली किसी का अंगूठा ब्लैंक पेपर पे ले लिया। अगर मैं ये बोलता कि फोर्सफुली उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिया, तब स्नैचिंग हो जाता। वो तब क्या हो जाता? स्नैचिंग हो जाता या फिर थेफ्ट हो जाता। स्नैचिंग हो जाता या फिर थेफ्ट हो जाता। एक्सटॉर्शन होने के लिए वॉलेंट्री होना चाहिए। एक्सटॉर्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए कि वो आदमी खुद ब खुद डर के मारे तुमको चीज दे रहा है, तब एक्सटॉर्शन हो जाता है। तब क्या हो जाता है? एक्सटॉर्शन। मैंने उसके मन में डर पैदा कर दिया, तब वो अपनी मर्जी से अपना प्रॉपर्टी मेरे को दे दिया, अपना प्रॉपर्टी मेरे को दे दिया, तभी वो एक्सटॉर्शन होता है, नहीं तो वो एक्सटॉर्शन नहीं होता है। ठीक है, डन। तो देखो एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट में अंतर क्या है? एक्सटॉर्शन इज डन बाय रॉन्गफुली गेटिंग द कंसेंट। रॉन्गफुली तुमने कंसेंट ले लिया, वो कंसेंट दे दिया, अपना प्रॉपर्टी खुद दे दिया। ठीक है, देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ कंसेंट इन थेफ्ट। एक्सटॉर्शन में कंसेंट होता है और थेफ्ट में कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, ओके। एक्सटॉर्शन में दोनों चीज हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकता है। कि तुम अपना जमीन जायदाद उसके नाम पे कर दे, कि वो यार वो बोल रहा है कि यार मेरा बेटा को मार देगा, वो ये कर देगा, चाइल्ड को मार देगा, तो मेरे को उसको प्रॉपर्टी देना पड़ जाएगा ना। तो वहां पे मूवेबल इमूवेबल दोनों चीज होता है, लेकिन थेफ्ट में खाली मूवेबल। थेफ्ट में खाली मूवेबल। ओके, डन। लिखाएंगे कल क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, सर एक्सटॉर्शन कोई 1 महीना से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, सजा सेम होगा। हाँ बाबू, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सटॉर्शन है, अलग अलग एक्सटॉर्शन हम लोग बोले ना अभी। ठीक है, एक्सटॉर्शन तो एक्सटॉर्शन होता है ना, 1 महीना से कर रहा है, 1 साल से। डन। आई होप आज का क्लास एकदम समझ में आया होगा सारा चीज। थोड़ा ट्रिकी है, देखा ना, थेफ्ट में क्या अंतर है, स्नैचिंग का क्या अंतर है, एक्सटॉर्शन में क्या अंतर है, तो ये सब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू। यस, आप कर सकते हो छोटा छोटा चैप्टर। ओके, बाय, थैंक यू।